अस्सलाम वालेकुम नमूनों और मेरे प्यारे प्यारी नमूनियों, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद है मज़े में होगे और मज़े ले लेके हमारे वन शॉट्स को एंजॉय कर रहे होगे, क्योंकि आपसे जो वादा किया था, ठीक है, इन वन शॉट देने से पहले वादा किया था कि आपके लिए वन शॉट्स आएंगे, उनके अंदर ये चीज़ें होंगी। वो वादा आज हम पूरा कर रहे हैं। और हम ये वादा क्यों पूरा कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारे बच्चे हमें हमें दुआएं देते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं और हमारे वन शॉट्स का वेट कर रहे होते हैं। ठीक है, एक वन शॉट आप तक पहुंच गया होगा, केमिस्ट्री का वन शॉट, और मुझे ये पता है कि जिन जिन बच्चों ने कमेंट किए, और हम जो है, मैं क्या पूरी की पूरी हमारी टीम दिल की अथाह गहराइयों से आपका जो है ना शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी जो है ना वीडियोस को देखते हैं। सिर्फ सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ कमेंट करते हैं, हमें पता है कि आप पूरी की पूरी वीडियोस को देखते हो, ठीक है, और उनसे आपको फायदा भी हो रहा है। और फायदा क्यों ना हो, इसके पीछे हमारे टीम के हर एक एक मेंबर का, ठीक है, चाहे वो एडिटर है, चाहे जो आपके पास जो टीचर्स हैं, या जितने भी यहाँ पर हमें असिस्ट करने वाले लोग हैं, उनके पीछे मेहनत है। और उसी मेहनत के सिला ये है कि आप हमारे लेक्चर्स को देखते हो, क्योंकि हमारे लेक्चर्स में हमें पता है कि जान होती है। ठीक है, हमारे लेक्चर्स में हमें जो हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो किस वजह से होता है? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होता है कि हमने हार्डवर्क की होती है। ठीक है, हम आपके लिए घंटों घंटों बैठते हैं। ठीक है, आपके सामने ये जो कुछ चीजें प्रेजेंट होके आती हैं ना, ये इनके पीछे मेहनत होती है। ठीक है, और वो हम किस लिए करते हैं? आप लोगों के लिए करते हैं। ठीक है, तो आज जो है ना, हम वक्त की जाया किए बगैर ज्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमने क्या करना है, हमने पूरा का पूरा लेक्चर सिर्फ और सिर्फ घंटे या 1.5 घंटे में, या बहुत मैक्सिमम गया तो 1 आवर 45 मिनट तक जाएगा, आपके लिए यहां पर प्रेजेंट करना है। आपको जो है ना, आपको सिखानी है चीजें। ठीक है, और जो वन शॉट में हमने जो आपसे वादे किए थे, आपको टॉपिक भी क्लियर होंगे, आपको क्वेश्चंस भी जो है ना वो बताएंगे। आपके लिए हमने टेस्ट भी रखा है। ठीक है, क्योंकि हरकत में बरकत होती है, आपको पता है। आप कुछ हरकत करोगे तो तब बरकत होगी, आपके माइंड में चीज़ें बैठेंगी। आप इस तरह, जिस तरह तलावत होती है उस तरह होके नहीं बैठना है। ठीक है, आपने प्रॉपर देखना है। ठीक है, लेक्चर्स को भी देखना है और साथ में नोट भी करना है। ठीक है, साथ में जो है ना क्वेश्चंस भी लिखने हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं, उम्मीद यही है, ठीक है, 70 to 80% उम्मीद ये है कि इन क्वेश्चंस के अंदर से ही पेपर आएगा। ठीक है, और बाहर से भी जो आएगा वो, ये हम लेक्चर्स के अंदर जो चीजें बोलेंगे ना, उधर से जो है ना वो क्वेश्चंस आपका क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हमारे नमूने और हमारी नमूनियां जो है इंशाल्लाह 90+ स्कोर करेंगे। अगर आपने ये लेक्चर सारे के सारे वन शॉट्स हमारे, चाहे वो फिजिक्स के हैं, बायो के हैं, केमिस्ट्री के हैं, आपने सारे के सारे दिल से देखे और अपने हाथ से जो है ना वो इन सारे क्वेश्चंस को लिखा, और फिर आपने प्रैक्टिस की, और फिर हमें बताया कि सर हमने ये लेक्चर्स देख लिए हैं, अब ये जो आपने टेस्ट दिया था ये हमने टेस्ट भी कर लिया है, ये आप चेक कर ले। वो कैसे आप करोगे? ग्रुप में आप हमें वो भेजोगे। ठीक है, नहीं तो आप हमें डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ठीक है, वो लास्ट में मैं इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन कर दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप क्लिक करके चाहिए जाइएगा। आज जो है हम क्या करेंगे, आज हम इस चैप्टर नंबर 1 जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका पूरा का पूरा कैप्सूल आपको खिलाएंगे, और वो ये जो कैप्सूल है ये 1.5 घंटे में आपको पूरा का पूरा हजम करवाएंगे। ठीक है, डाइजेशन कराएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपको आपके अंदर ये डाइजेशन होगी। ठीक है, आपको ये कैप्सूल देंगे और आपने वो खाना है, बस आपने बैठ के खाना है, सब कुछ आपके लिए तैयार है। ठीक है, बस आपसे यही गुजारिश है कि आप सामने यहां पे देखें, जो कुछ लिखते हैं, ठीक है, उसको नोट करें, माइंड में लेके आए। ठीक है, और फिर इन क्वेश्चंस जो जब मैं आखिर में कराऊंगा, ठीक है, इसी स्लाइड के आखिर में, ठीक है, क्योंकि मैनी स्लाइड्स आएंगी यहां पर जब मैं कराऊंगा तो आप क्या कर सके जी, लिंक कर सके, टॉपिक को क्वेश्चंस के साथ लिंक कर सके। उसके लिए आपको अटेंटिव होके, ठीक है, आप अपने बिस्तरों में अगर सो के देख रहे हैं तो सो के नहीं, उठ के बैठ जाओ। ठीक है, और हमारे लेक्चर्स को देखो। चलो जाते हैं जी चैप्टर नंबर 1 के ऊपर। चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो है जी डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे, यहां पर अलग टॉपिक है, लेकिन शुरू में इनके बेसिक प्रोसेस के ऊपर जाते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको तो पता है डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा ऑर्गन का सिस्टम है जो आपके पेट के अंदर, ठीक है, और आपके मुंह से लेके आपके पेट तक, एनस तक जो है ना, वो क्या करता है, वो ब्रेक डाउन करके ना आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी किस शेप में प्रोवाइड करता है? चाहे वो ग्लूकोज है, चाहे वो ग्लाइसरोल है, चाहे वो फैटी एसिड है, इस फॉर्म में आपकी बॉडी को क्या देता है जी, न्यूट्रिएंट्स देता है। ठीक है, आपकी बॉडी को वो क्या देता है, ऑर्गेनिक चीजें देता है। ठीक है, जो बाद में किस में कन्वर्ट होती है जी, एनर्जी में। ज्यादा जो है ना स्टार्ट में इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर देते, आप कहोगे सर क्या हो गया, एक ही लाइन में आप पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बता रहे हो। नहीं, सिर्फ मैं शुरू में आपको बता रहा हूं कि ये चीजें होती हैं। तो हम जाते हैं बेसिक प्रोसेसेस के ऊपर। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो बेसिक प्रोसेस है वो 5 प्रोसेस हैं। कितने हैं जी? 5 है। इंजेस्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड डाइजेशन। इन्हीं 5 प्रोसेसेस के इर्द गिर्द जो है ना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम घूमता है। सबसे पहले जी इंजेस्शन। सबसे पहले क्या होता है, आप चीज को खाते हो। इंजेस्शन का क्या मतलब है?
टेकिंग इन ऑफ फूड, टेकिंग इन ऑफ फूड, ठीक है, खाने को खाना, ठीक है, खाने को खाना, ठीक है। व्हेन वी ईट फूड इट इज कॉल्ड इंजेस्शन। अब फूड के अंदर सिर्फ ये चीजें नहीं है, बर्गर शर्गर नहीं आ जाता, इसमें कोई भी आप खाने की चीज है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है, चाहे वो सॉलिड है, या चाहे वो सेमी सॉलिड है, ठीक है। गैस नहीं खा सकते हो, वरना वो भी लिख देते, ठीक है। यहां पे क्या क्या हो सकता है, या तो फ्लूइड हो सकता है, कोई आप फ्लूइड इनटेक कर रहे हो, या फिर वो सेमी सॉलिड या सॉलिड कोई चीज हो सकती है, सेमी सॉलिड या फिर सॉलिड कोई भी चीज है खाने की, वो जो आप क्या करते हो मुंह के अंदर रख देते हो, टेक इन कर लेते हो, तो उसको आप उस प्रोसेस को कहते हो इंजेस्शन। क्या कहते हो उसको? इंजेस्शन कहते हो। अब जब आपने खाना खा लिया तो क्या होती है? डाइजेशन होती है। डाइजेशन क्या है जी? ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जो आपने चीज खाई है उसकी क्या होगी, उसके अंदर मौजूद जो मैक्रोमॉलिक्यूल है, क्या है? मैक्रोमॉलिक्यूल। ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स इनटू माइक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। मैक्रोमॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट किया जाता है जी? माइक्रोमॉलिक्यूल्स में। या फिर कंप्लेक्स कंपाउंड्स को सिंपलर कंपाउंड या सिंपल कंपाउंड्स के अंदर क्या किया जाता है जी? तोड़ा जाता है। तो ये है जी डाइजेशन है। ये क्या है जी? डाइजेशन। अब डाइजेशन हो गई, आपने खाना खाया, चीज जो है वो उसकी जो है ना तोड़ फोड़ हो गई, फिर क्या होता है? फिर होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होती है जी? एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ सिंपलर सब्सटेंसेस। सिंपलर सब्सटेंसेस जो डाइजेस्ट हो चुकी है ना, वो सिंपलर सब्सटेंसेस किधर जाती हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ सिंपलर सब्सटेंसेस टू ब्लड, ब्लड की तरफ जाती हैं। वो किधर जाती हैं? ब्लड के अंदर एंटर होती है। इसको आप क्या कहते हो जी? एब्जॉर्प्शन कहते हो। क्या कहते हो? एब्जॉर्प्शन कहते हो। फिर उसके बाद है जी नेक्स्ट है जी एसिमिलेशन। व्हाट इज एसिमिलेशन? एसिमिलेशन ये होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज टू ईच एंड एवरी सेल, ईच एंड एवरी सेल। हर एक सेल में क्या लेके जाना जी? ग्लूकोज को लेके जाना। ये किसका काम होता है जी? इस प्रोसेस का क्या नाम है जी? एसिमिलेशन। और ये कैसे जाता है? ये थ्रू ब्लड जाता है, ठीक है, थ्रू ब्लड, थ्रू ब्लड एंड कैपिलरीज, ठीक है। ये भी आप लिख लें, आपसे अगर एमसीक्यूज पूछा जाए तो ये बता सकते हो आप, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है जी इंजेस्शन, फिर आपके पास आ जाता है डाइजेशन, फिर आ जाता है एब्जॉर्प्शन, फिर आ जाता है एसिमिलेशन, और फिर लास्ट में एडजस्शन है। भाई एडजस्शन होता है रिमूव करना। एडजस्शन का क्या मतलब है भाई? भाई तूने निकलना है यहां से, निकालना है क्या चीज? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। क्योंकि जो हमारी बॉडी में जो फूड जाता है उसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक है जी आपकी बॉडी के लिए जो क्या होती है जी? बेनिफिशियल होती है, जो आपकी बॉडी के लिए जो है ना वो फायदेमंद होती है, जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देती है, जो आपकी बॉडी को प्रोटीन्स देती है, जो आपकी बॉडी को ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, फैट्स, ये जो चीजें हैं ये क्या है? बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बॉडी को नहीं चाहिए होती हैं, वो वेस्ट होता है। वो क्या करता है बॉडी ये करती है कि उस वेस्ट को बॉडी के अंदर से, अपने अंदर से निकाल देती है। क्या कर देती है? निकाल देती है, ठीक है। उस प्रोसेस को एडजस्शन कहते हैं। इसकी एग्जांपल दे देता हूं मैं। आपने क्या किया? आपने चॉकलेट ली। चॉकलेट किसके अंदर थी जी? रैपर के अंदर थी, रैप हुई थी, ठीक है। आपने क्या किया? उस रैपर को क्या किया? उतारा, बीच में से चॉकलेट निकाली, चॉकलेट को खा लिया, रैपर को फेंक दिया। इसी तरह बॉडी भी ये करती है कि जो खाना है उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए फायदेमंद है, जो बॉडी के लिए फायदेमंद है, जो बॉडी के लिए बेनिफिशियरी है, उनको वो क्या कर देती है? बॉडी के अंदर भेज देती है। और जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो बॉडी को नहीं चाहिए होती, उसको बॉडी के अंदर से निकाल देती है, और इसको कहते हैं एडजस्शन। मैं फिर से बताता हूं, इंजेस्शन फूड को खाना, टेकिंग इन ऑफ फूड, फिर आ जाता है आपके पास डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ सिंपलर सब्सटेंसेस, जो तोड़फोड़ हो चुकी है ना उन चीजों को कहां पे भेजना? ब्लड में। फिर एसिमिलेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ एवरी सिंपल कंपाउंड टू ईच एंड एवरी सेल थ्रू कैपिलरीज एंड ब्लड। ब्लड और कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है? हर एक सेल तक क्या क्या पहुंचती है? वो सिंपलर सब्सटेंसेस पहुंच जाती हैं। फिर लास्ट में क्या होता है? एडजस्शन होता है। एडजस्शन क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जो आपने वेस्ट प्रोडक्ट, इस चीज के अंदर जो वेस्ट था, ये चीजें निकाल के, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उनको निकाल के जो वेस्ट बचता है उसको बॉडी क्या कर देती है? निकाल देती है। समझ आ गया बेसिक प्रोसेस की। अब जाते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।
अब डाइजेस्टिव सिस्टम पहले देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फूड। सिंपल आप लिख दो ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, जो ब्रेक डाउन करता है किस चीज की? जी फूड की, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हो। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ये है कि ऑर्गन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंजेशन, डाइजेशन, अच्छा और क्या था जी? एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डाइजेशन। वो ऑर्गन जो इन सारे के सारे बेसिक प्रोसेसेस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है इन प्रोसेस को परफॉर्म करना, उन ऑर्गन्स को, वो ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं और वो क्या बनाते हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इन ऑर्गन्स का दो सेट्स होते हैं, ठीक है। इट का मतलब है जी डाइजेस्टिव सिस्टम। इट हैज टू सेट्स ऑफ ऑर्गन, टू सेट्स ऑफ ऑर्गन्स, दो सेट्स होते हैं ऑर्गन्स के, ठीक है। इस काम के लिए कितने सेट्स होते हैं जी? दो सेट्स होते हैं। किस चीज के लिए? ये इन सारे कामों के लिए कितने सेट्स होते हैं? दो होते हैं। अब वो दो सेट्स कौन से हैं? एक है एलिमेंट्री केनाल। कौन सी है जी? एलिमेंट्री केनाल। अब एलिमेंट्री केनाल क्या होती है? केनाल से जाहिर हो रहा है कि ये क्या है? एक ट्यूब होती है। ये क्या होती है जी? ये एक ट्यूब होती है। केनाल से क्या? एक ट्यूब होती है। अब ये ट्यूब कहां से कहां तक जाती है? हर एक एक पॉइंट को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, सिर्फ यहां पर इसका थोड़ा इंट्रो कर लेते हैं। ये क्या होती है जी? ट्यूब होती है फ्रॉम माउथ टू एनस, ठीक है। माउथ से कहां तक जाती है जी? एनस तक जाती है। अब हम क्या करते हैं? हर एक एक पार्ट को जो है ना क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, सीक्वेंस वाइज लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहला पार्ट है जी माउथ। सबसे पहले मुंह में आप खाना डालते हो, उसके बाद वो कहां पे जाता है? उसके बाद वो उसके पीछे जाता है ओरल कैविटी, आपकी जो मुंह की खला है, ठीक है। यहां से ये ओपनिंग जो है ये माउथ है, पीछे जो आपके मुंह के अंदर ये खला है इसको कहते हैं जी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से पीछे जाता है फेरिंग्स में। किस में जाता है जी? फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स के बाद वो किधर जाता है? एसोफेगस के अंदर। कहां पे जाता है जी? एसोफेगस। आपने खाना खाया, ओरल कैविटी, पीछे फेरिंग्स, फेरिंग्स से नीचे एसोफेगस, ठीक है। एसोफेगस से जाता है जी स्टमक के अंदर, ठीक है, आपके मैदे के अंदर जाता है। फिर वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और फिर वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। फिर वो कहां पे जाता है जी? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, और फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट, ठीक है, एनस में। मैं यहां पे आगे लिख देता हूं, एनस कोई अलग पार्ट नहीं है, ठीक है, वो लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। LI का मतलब है लार्ज इंटेस्टाइन, पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल के कंपोनेंट्स हैं, माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और देन एनस, ठीक है। माउथ से लेके एनस तक एक ट्यूब होती है, ठीक है। क्या होती है जी? ट्यूब होती है आपकी बॉडी के अंदर। इसको आप क्या कहते हो जी? एलिमेंट्री कैनाल कहते हो। अब एलिमेंट्री कैनाल के साथ ना कुछ एसोसिएटेड ऑर्गन्स भी होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एसोसिएटेड ऑर्गन्स होते क्या है। ये जो वर्ड एसोसिएटेड है, ये क्या मतलब? कि जुड़े होना, ठीक है। वो ऑर्गन्स जो इस सिस्टम के साथ जुड़े होते हैं, जो इस सिस्टम की मदद कर रहे होते हैं, जो इस सिस्टम की असिस्टेंस कर रहे होते हैं, जो इस सिस्टम की एसोसिएशन कर रहे होते हैं, उन ऑर्गन्स को आप कहते हो एसोसिएटेड ऑर्गन। मतलब कि ये एसोसिएटेड ऑर्गन ना एलिमेंट्री कैनाल के दोस्त होते हैं। आजकल के दोस्त नहीं, लॉयल दोस्त होते हैं। भाई देखो, मेरा दोस्त है, जैसे वो काम कर रहा है, ठीक है, कोई अच्छा काम कर रहा है। आजकल के दोस्त क्या होते हैं? बुरे काम में साथ देते हैं, अच्छे काम में पीछे हट जाते हैं। तो ये जो बंदा है ये अच्छा काम कर रहा है, ये एसोसिएटेड ऑर्गन उसके लॉयल दोस्त है,
क्या करता है लॉयल दोस्त? देखते हैं भाई मेरा दोस्त काम कर रहा है, भाई तोड़ फोड़ कर रहा है चीजों की, और अगर ये तोड़ फोड़ नहीं करेगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये उसकी मदद करता है, किस चीज में जी? ब्रेक डाउन में मदद करता है। किस चीज में मदद करता है जी? उसका काम थोड़ा बहुत आसान कर देता है, उसकी थोड़ी बहुत मदद कर देता है, ठीक है। तो ये एसोसिएटेड ऑर्गन्स वो वाले ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं जी? एलिमेंट्री कैनाल की मदद कर देते हैं। भाई हमारा दोस्त काम कर रहा है, बेचारा थक जाएगा ना, खुद अकेला इतना ज्यादा काम करेगा, इसका वक्त ज्यादा लग जाएगा, इसका समय ज्यादा लग जाएगा, इसलिए क्या करते हैं जी? ये एसोसिएटेड ऑर्गन्स उसकी मदद करते हैं, काम को आसान बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी? आसान बनाते हैं। समझ लो कि एसोसिएटेड ऑर्गन्स क्या है जी? उसके सिंसियर दोस्त हैं, उसके सिंसियर फ्रेंड्स हैं, ठीक है, किसके? एलिमेंट्री कैनाल के। अब देखते हैं वो सिंसियर फ्रेंड्स कौन कौन से हैं। अच्छा जी, एसोसिएटेड ऑर्गन्स के अंदर वो ऑर्गन्स आ जाते हैं दैट असिस्ट्स ऑर्गन्स दैट असिस्ट्स एलिमेंट्री कैनाल, जो किसकी मदद करते हैं जी? एलिमेंट्री कैनाल की। अब उन ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आ जाते हैं, उनके नाम लिख देते हैं। उनके अंदर सबसे पहले आ जाते हैं जी टीथ, आपके दांत, ठीक है। फिर आ जाता है जी टंग, ये वाली टंग नहीं, ये जुबान वाली टंग, ठीक है। टंग के बाद कौन सी चीज आ जाती है जी? सलाइवरी ग्लैंड। अच्छा, स्लाइवरी ग्लैंड के बाद क्या आता है जी? स्लाइवरी ग्लैंड के बाद नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओगे तो क्या होगा जी? लिवर होगा, पैंक्रियाज होंगी, और ठीक है, पैंक्रियाज होंगी, लिवर होगा और गॉल ब्लैडर होगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये एसोसिएटेड ऑर्गन्स है। ये क्या है जी? एसोसिएटेड ऑर्गन्स है, जो क्या करते हैं? जो मदद करते हैं किस चीज की जी? एलिमेंट्री कैनाल की मदद करते हैं, किस चीज में? डाइजेशन में। अब हम क्या करते हैं? एलिमेंट्री कैनाल के हर एक एक कंपोनेंट को हम उनकी स्ट्रक्चर को पहले डिस्कस करते हैं। यार स्ट्रक्चर क्या है, ये होते कहां पर है, इनको क्या कर लेते हैं? थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इनकी डाइजेशन, इनके अंदर डाइजेशन कैसे होती है, फिर वो आखिर में देखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहो, एक एक चीज को क्लियर कराऊंगा, एक एक चीज को क्लियर कराऊंगा। और ये मोटिवेशन इसलिए है कि यार इसके पीछे बहुत ज्यादा हार्डवर्क हुई है, और वो हार्डवर्क सिर्फ और सिर्फ आप बच्चों के लिए, आप नमूनों के लिए, आप नमूनियों के लिए हुई है कि यार इनके लिए चीजें आसान हो जाए। ये कहां अब बेचारे, ठीक है, आजकल के जो है ना मम्मी डैडी लोग हैं, कैसे वो जो है ना बुक को खोल के एक एक लाइन पढ़ेंगे। हम इनके लिए आसान कर देते हैं, जो चीजें समझने की हम समझा देते हैं, जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम लिखवा देते हैं, ताकि ये थके ना, बेचारे थक जाएंगे ना, नाजुक कलियां हैं, ठीक है, आप लोग थक जाओगे। इसलिए हम क्या है, आपके लिए इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं। तो यहां पर गौर लगा के देखो, और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस जो आप लेक्चर देख रहे हो लास्ट तक देखो और गौर लगा के कंसंट्रेशन के साथ आप सुनो। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट क्या है जी? माउथ है। क्या है जी? माउथ। सबसे पहला पार्ट ये वाला है, इस रीजन को मैं 1 कह देता हूं, ये क्या है जी? माउथ है। और माउथ क्या करता है? माउथ से आप क्या करते हो जी? कोई भी चीज इंजेक्शन करते हो। माउथ से क्या करते हो जी? इंजेक्शन करते हो। फ्लूइड है या सेमी सॉलिड कोई चीज है, बर्गर है, पिज्जा है, ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है? कोल्ड ड्रिंक है, वाटर है, ठीक है, या फिर सब्जी है, या फिर आपके पास मीट है, कोई भी चीज आप खा रहे हो, यहां से इंजेक्शन करते हो। ये आपके पास ये माउथ क्या है जी? ओपनिंग है। क्या है जी? ओपनिंग। माउथ आपके पास है जी ओपनिंग। उसके बाद दूसरा पार्ट जो आ जाता है, ये जो दूसरा पार्ट है, ये है जी ओरल, मुंह की खला, ठीक है, ओरल कैविटी। क्या है जी? ओरल कैविटी। दूसरा पार्ट आपके पास आ जाता है जी ओरल कैविटी। दूसरा पार्ट आ जाता है जी ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं? ओरल कैविटी के अंदर आपके मुंह में क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले टंग है, ये जो रेड कलर की बनाई है ये टंग है। ये क्या है जी? टंग है। ये आपके पास आ गई जी टंग। यहां पर आपके दांत होते हैं, ठीक है, ये आपके टीथ है, यहां पर टीथ होते हैं, ठीक है, मैं टीथ यहीं पे बनाए हुए नहीं है, लेकिन मैं यहां पे लिख देता हूं, टीथ है, ठीक है। इसी तरह आपकी ये जाज हैं, ये जबड़े, ठीक है, जिन जबड़ों से आप जो है ना, आप क्या करते हो? मास्टिकेशन करते हो। ये जबड़े इस तरह आपस में जो है ना, एक फिक्स होता है, ऊपर वाला फिक्स होता है जबड़ा, नीचे वाला मूवेबल होता है, ठीक है, जिसको आप मैंडिबल कहते हो। नीचे वाले जबड़े को क्या कहते हो? मैंडिबल जा कहते हो, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला है, ये क्या कर रहा होता है? मूव कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? मूव कर रहा होता है। सबर में कोशिश करता हूं, अगर बन गया तो इस तरह बनेगा। हाँ, ये क्या करता है जी? ये ऊपर वाला फिक्स होता है, नीचे वाला क्या होता है जी? इसके साथ आके लग के क्या करता है जी? डाइजेस्ट करने में मदद देता है। कोई चीज़ चबा के देखो, बबल उठाओ, ठीक है, पास बबल होगी, नहीं तो कोई चीज़ लेके आओ, देखो कौन सा जबड़ा फिक्स है, कौन सा मूव कर रहा है, प्रैक्टिकल भी कर लो, ठीक है। अच्छा, टीथ है, इस तरह जाज है। जाज दो तरह के हैं,
वो जहाज नहीं, उड़ने वाले जहाज नहीं, ये जबड़ों को जहाज कहते हैं। ठीक है, दो तरह के जहाज है, एक फिक्स होता है और एक क्या होता है, मूवेबल होता है। जो मूवेबल है ये क्या होता है, इसका नाम भी मेंडेबल होता है। क्या नाम होता है इसका जी, मेंडेबल होता है। ठीक है, मैक्सिला और मेंडेबल ये दो जहाज है। ठीक है, ये जो नीचे वाला है इसको क्या कहते हैं जी, मेंडेबल कहते हैं, मेंडेबल जहाज, ऊपर वाला मैक्सिला। ठीक है, अच्छा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ध्यान में ये रखो कि जो एक दो तरह के जहाज होते हैं, एक फिक्स होता है और एक क्या होता है जी, मूवेबल होता है। ठीक है, मूवेबल को आप क्या कहते हो जी, मेंडेबल कहते हो। क्या कहते हो, मेंडेबल। अच्छा, ये तीन चीजें आ गई जी ओरल कैविटी के अंदर। ठीक है, ये दूसरा कंपोनेंट। अब जाते हैं तीसरे कंपोनेंट की तरफ। माउथ भी हो गया, ओरल कैविटी भी हो गई, अब जाते हैं फेरेंक्स की तरफ। किसकी तरफ जाते हैं जी, फेरेंक्स। ये तीसरा पार्ट है जिसका नाम है जी फेरेंक्स, PHARYNX, फेरेंक्स। अब फेरेंक्स क्या करता है, फेरेंक्स दरअसल ना कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, रिस्पायरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है जी, ये कॉमन पार्ट है। रिस्पायरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का ये कॉमन पार्ट है। क्या चीज कॉमन पार्ट है जी, फेरेंक्स। ठीक है, जो भी खाना आता है या हवा आती है इस पाइप के अंदर से लाजमी गुजर के जाती है। ऊपर पाइप, एक पाइप है, नीचे से दो पाइप में क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ। फॉर एग्जांपल ये ऊपर दो पाइप है, ये एक पाइप है जो मेरा हाथ है। ठीक है, ये भी पाइप बना हुआ है। ठीक है, ये जो पाइप है ये फेरेंक्स है, मेरे हाथ को समझ लो फेरेंक्स है। ये ब्लू वाला मार्कर समझ लो क्या चीज है जी, ये आपके पास आ जाता है जी फूड पाइप, और ये वाला जो है ये क्या आ जाता है जी, आपके पास विंड पाइप आ जाता है। ठीक है, ट्रैकिया आ जाता है और एसोफेगस आ जाता है, समझ गए। तो यहां से फेरेंक्स क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इस तरफ ये वाला जो पाइप है, ये वाला, ये आपके पास है जी विंड पाइप। ये कौन सा पाइप है जी, विंड पाइप है। ठीक है, और जो ये वाला रेड वाला है, ठीक है, ये जो मैंने ये वाला प्रेजेंट किया हुआ है, ये है जी एसोफेगस। ये क्या है जी, एसोफेगस या फूड पाइप। ये है जी एसोफेगस या फूड पाइप। ठीक है, ये एसोफेगस है या फिर क्या है जी, फूड पाइप। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कैरी करना किस चीज को जी, फूड को। कैरी करना क्या, फूड टुवर्ड्स स्टमक, टुवर्ड्स स्टमक। ठीक है, अब ये जो चीज आपको नीचे नजर आ रही है, जहां पर ये जो एसोफेगस है वो खत्म हो रहा है, यहां पर जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास स्टार्ट हो रहा है, ये जी स्टमक है। ये क्या है, स्टमक। अब स्टमक का सबसे पहला पार्ट ये वाला जो मैंने ब्लू कलर से जो है ना एक पाइप बनाया हुआ है, ठीक है, एक ओपनिंग छोड़ी हुई है, इस ओपनिंग को कहते हैं कार्डियक ओपनिंग। क्या कहते हैं इसको, कार्डियक ओपनिंग। अब कार्डियक ओपनिंग से क्या होता है, ऊपर एसोफेगस से जो खाना आ रहा है वो इस कार्डियक ओपनिंग से गुजर के आगे जा रहा होता है। इसी कार्डियक ओपनिंग के आगे ना वाल लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं जी, वाल लगे होते हैं। अब इन घर में जो आप वाल लगाते हो, पानी का वाल या आप गैस का वाल जो होता है, उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि यार पानी को कंट्रोल को क्या करना जी, पानी के कंट्रोल को कंट्रोल करना। ठीक है, पानी के कंट्रोल को कंट्रोल करना, पानी को सिंपल कंट्रोल करना। जब आप वाल खोलते हो तो क्या होता है, पानी स्टार्ट हो जाता है। जब आप वाल बंद करते हो तो वहां से फिर पानी जो पीछे आया हुआ है ना वो रुक जाता है। क्या हो जाता है, रुक जाता है। वही काम है जब कार्डियक ओपनिंग से क्या होता है, जो खाना है वो आगे आ गया, यहां से जब कार्डियक ओपनिंग से वो खाना आगे आ गया तो ये स्पिंचर क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये स्पिंचर्स खुल जाते हैं। जब ये स्पिंचर्स खुलते हैं तो खाना कहां अंदर, इस स्टमक के अंदर आ जाता है। ठीक है, इन वाल को खुलने से क्या होता है जी, खाना आपके स्टमक में एंटर हो जाता है, लेकिन खाना वापस ऊपर फिर नहीं जा सकता। ऊपर खाना वापस नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, क्योंकि वाल बंद हो जाते हैं। वाल क्या हो जाते हैं जी, बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ये आपके पास खाना इसी स्टमक के अंदर ही रहता है। ठीक है, चाहे वो उछलो, चाहे आप इस तरह उल्टे, जिस तरह कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, हेड स्टैंड करते हैं, जिम्नास्टिक वाले कराते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता कि खाना आपका सारा जो है ना इधर मुंह में आ जाए। नहीं आता। क्यों, क्योंकि वो वाल बंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वाल बंद हो जाते हैं, वो खाने को बाहर नहीं आने देते। तो ये जो आपके पास वाल लगे इनको कहते हैं जी कार्डियक स्पिंक्टर। क्या कहते हैं, कार्डियक स्पिंक्टर्स कहते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं जी कार्डियक स्पिंक्टर्स। इनको क्या कहते हैं जी, कार्डियक स्पिंक्टर्स कहते हैं। अब इनका काम क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, कंट्रोल करना फूड को। ठीक है, फूड फ्लो ऑफ आपके पास बोलस फ्रॉम एसोफेगस। ठीक है, एसोफेगस से जो खाना आ रहा है उसको फ्लो को क्या करना जी, कंट्रोल करना। ये काम होता है कार्डियक स्पिंक्टर्स का। किसका काम होता है जी, कार्डियक स्पिंक्टर्स का। अब खाना यहां से एंटर हो गया, यहां पर आ गया। ठीक है, इन स्पिंक्टर्स ने भी उसको आगे भेज दिया। फिर वो कहां पे आता है, ये जो आपके पास रीजन नजर आ रहा है ना, ये इस रीजन को कहते हैं जी बॉडी। इसको क्या कहते हो जी, आप बॉडी कहते हो। क्या कहते हो, बॉडी, जहां पर खाना आता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो ऊपर वाला, ये जो ऊपर आपके पास रीजन उठा हुआ नजर आ रहा है, ये यहां पर दरअसल क्या होती है, यहां पर जो
आपकी वो जो है ना वो होते हैं फ्यूम्स होते हैं, ठीक है, फ्यूम्स समझते हो ना, वेपर्स वगैरह या जो गैस होती है वो यहाँ पर वो जो है ना वो क्या होती है जी, जमा हो जाती है। क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। ये आपके पास फंडस है, इसका नाम होता है जी फंडस। क्या कहते हैं? FUNDUS, फंडस। इस पार्ट को क्या कहते हैं? फंडस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो बॉडी है ना, जो बॉडी है और ये पूरा का पूरा स्टमक है, ये पूरा का पूरा स्टमक बना होता है किस चीज से जी? स्मूथ मसल से। किससे मिलके बना होता है जी? स्मूथ मसल से। ये मिलके बना होता है स्मूथ मसल से मिलके बना होता है। कौन सी? ये जो बॉडी है ये किस चीज से मिलके बनी होती है जी? स्मूथ मसल से बनी होती है। अब स्मूथ मसल से क्यों होती है बनी? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो है ना वो स्टमक है, और स्टमक के अंदर होती है जी डाइजेशन, और डाइजेशन जो है वो दो तरह की स्टमक में होती है, एक केमिकल डाइजेशन, एक फिजिकल डाइजेशन। जो फिजिकल डाइजेशन है वो होती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से। तो यहां पर क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, और वो किस वजह से होती है? स्मूथ मसल की वजह से होती है। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं किस चीज को? स्टमक को, जिससे क्या होती है जी? आपके स्टमक के अंदर डाइजेशन होती है। क्या होती है? डाइजेशन होती है। अब उसके बाद खाना यहां पर डाइजेस्ट हो गया, खाना क्या हो गया? यहां पर डाइजेस्ट हो गया, फिर वो आगे की तरफ मूव करेगा। क्या करेगा? आगे की तरफ मूव करेगा। ये जो आपके पास रीजन नजर आ रहा है ये वाला, इस रीजन को कहते हैं पाइलोरिक रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पाइलोरिक रीजन। अब पाइलोरिक रीजन में क्या होता है? पाइलोरिक रीजन में वो डाइजेस्ट होने वाला फूड आगे मूव करता है। डाइजेस्ट होने वाला फूड क्या करता है? आगे मूव करता है, और वो कहां पर आ जाता है? पाइलोरिक रीजन में। अब पाइलोरिक रीजन में वो बार बार किससे स्ट्राइक कर रहा होता है? इसी ये जो आपके पास गेट है, गेट के ऊपर बार बार थप्पड़ मार रहा होता है, भाई दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, पीछे से प्रेशर आ रहा है, मैंने आगे जाना है, आगे जाना है। तो ये क्या करेगा? पाइलोरिक रीजन से वो खाना आगे आगे किसको टक्कर मारेगा जी? इन स्फिंक्टर्स को मारेगा। किसको मारेगा? स्फिंक्टर्स को, जो क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं किस चीज को? खाने को। कौन से खाने को? जो आपके पास फूड है, जो आपके पास डाइजेस्टेड काइम है, ठीक है। काइम अब मैं बताऊंगा क्या होता है, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। काइम दरअसल होता है, मैं यहीं पे भी बता दूं, फ्लूइड होता है, ठीक है। जब आपके पास जो खाना मुंह से आके डाइजेस्ट हो जाता है स्टमक में, तो वो एक सोप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जाग नहीं होती है सोप की, ठीक है, जब आप जागे बनाते हो, ठीक है, वो व्हाइट कलर की, वो उस शेप में हो जाता है। तो उसको आप क्या कहते हो? काइम। काइम बार बार आके स्ट्राइक करेगा किस चीज को? पाइलोरिक स्फिंक्टर्स को। किसको स्ट्राइक करेगा जी? पाइलोरिक स्फिंक्टर्स को क्या करेगा जी? स्ट्राइक करेगा। अब जब बार बार वो स्ट्राइक करेगा तो ये क्या करेंगे जी? ओपन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी? ओपन हो जाएंगे। अब जब ये ओपन होंगे तो सारा का सारा वो जो फ्लूइड है आपके स्टमक के अंदर, फ्लूइड मतलब कि वो फ्लूइड में ही कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, खाना। वो फ्लूइड क्या करेगा? आगे की तरफ क्या करेगा जी? मूव करेगा। अब वो आगे की तरफ मूव कहां पे करेगा? स्फिंक्टर्स को अलाउ कर देंगे, और ये जो ओपनिंग है इसको कहते हैं पाइलोरिक ओपनिंग, ठीक है। अब पाइलोरिक ओपनिंग का क्या काम होता है? पाइलोरिक ओपनिंग का ये काम होता है कि ये खाने को कहां सेंड करती है? काइम को, या खाने को, काइम को ये सेंड करती है किधर जी? ड्यूडेनम के अंदर। किसके अंदर जी? ड्यूडेनम के अंदर। अब ड्यूडेनम क्या होता है जो है ना, इस स्लाइड के बाद डिस्कस करते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गई है? क्वेश्चंस देखते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि ड्यूडेनम वगैरह, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है। हम खाने को कहां तक लेके आ गए हैं जी? एसोफेगस भी हो गया, स्टमक भी हो गया। अब बच गए दो रीजन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? व्हाई डाइजेस्टिव सिस्टम इज इंपॉर्टेंट? डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट होता है? पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ना एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे आती है? रिस्पायरेशन से। रिस्पायरेशन के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज क्या होता है जी? टूटता है। क्या होता है जी? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। अब ग्लूकोज कहां से आएगा? ग्लूकोज आप क्या डायरेक्ट खाने से आएगा? नहीं, खाना जब आप खा लोगे तो उसकी डाइजेशन होगी। डाइजेशन से फिर क्या होगा जी? आपको ग्लूकोज मिलेगा। जब ग्लूकोज मिलेगा तो तब रिस्पायरेशन होगी और तब आपको एनर्जी मिलेगी। तो ये जो पूरी की पूरी कहानी और ये पूरा की पूरा चेन जो बनी हुई है, इस चेन को फुलफिल करने के लिए, ठीक है ना, फुलफिल करने के लिए क्या होता है जी? डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है। तो यही इसकी इंपॉर्टेंस है। व्हाट आर सम बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? ये जो आपको शुरू में करवा दिए ये सारे के सारे, ये जो 5 हैं ये क्या है? बेसिक प्रोसेसेस है। फिर नेक्स्ट है जी व्हाट आर एसोसिएटेड ऑर्गन्स। आपको बता दिए वो ऑर्गन्स होते हैं जो मदद करते हैं किस चीज़ की? उसकी एलिमेंट्री कैनाल की मदद करते हैं, और इनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं ये आप देख सकते हो। फिर ट्रैक फूड इन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आप फूड को ट्रैक करो, कहां कहां से जाता है? पहले माउथ में होता है, फिर ओरल कैविटी, फिर फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनएस से क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। व्हाट इज रोल ऑफ स्फिंक्टर इन स्टमक? स्टमक के अंदर इन स्फिंक्टर्स का क्या रोल है? आप बता सकते हो। स्टमक के अंदर स्फिंक्टर वो होते हैं जो कंट्रोल करते हैं किसी भी चीज की जो है ना फ्लो को। स्फिंक्टर्स क्या होते हैं? जो किसी भी चीज को फ्लो को क्या करते हैं जी? कंट्रोल करते हैं। फिर आप जो है ना वो लिख सकते हो स्फिंक्टर्स इन स्टमक। दो तरह के स्फिंक्टर होते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब कार्डियक स्फिंक्टर का क्या काम होता है?
फूड को फ्लो को कंट्रोल करना जो कहां से आ रहा है, एसोफेगस से। और पाइलोरिक स्फिंक्टर का क्या काम होता है, फूड के फ्लो को कंट्रोल करना जो कहां से आ रहा है जी, स्टमक से आ रहा है, ठीक है। ये इनके क्या है जी, रोल है। व्हाट इज स्मूथ मसल? स्मूथ मसल ये होता है ऐसा मसल जो डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है, उसको स्मूथ मसल कहते हैं। मसल्स की 3 तरह की टाइप्स हमें वैसे बता देता हूं जनरली, ठीक है। कार्डियक मसल है, इसी तरह स्मूथ मसल, और जो वेजिटेटिव बोल रहा हूं, क्या कहते हैं इसको, स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल। स्मूथ मसल ऐसा मसल होता है जो ऑर्गन्स के अंदर पाया जाता है। कार्डियक मसल एक ऐसा मसल है जो सिर्फ और सिर्फ दिल के अंदर पाया जाता है। स्केलेटल मसल एक ऐसा मसल है जो सिर्फ आपकी स्केलेटन के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, बाइसेप, ट्राइसेप वगैरह, ठीक है, क्वाड्रिसेप मसल्स वगैरह, ये क्या है जी, स्केलेटल मसल है जो आपकी मूवमेंट में मदद देते हैं। और जो स्मूथ मसल है ये क्या होते हैं, आपके ऑर्गन्स के अंदर मौजूद होते हैं। ऑर्गन जो है, ऑर्गन के अंदर जो मसल मौजूद है उसको क्या कहते हैं जी, आप स्मूथ मसल कहते हो। तो वही मसल मौजूद होता है कहां पर, इस स्टमक के अंदर मौजूद होता है, और इसका काम क्या होता है, फिजिकल डाइजेशन में हेल्प आउट करना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ जाज? जाज की क्या सिग्निफिकेंस है, जाज की क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों होते हैं आपके पास, ठीक है। यहां पर मैंने बताया था ये किस लिए होते हैं जी, डाइजेशन में मदद देते हैं। कि कौन सी डाइजेशन में, फिजिकल डाइजेशन जो माउथ के अंदर या ओरल कैविटी के अंदर होती है, उसमें ये क्या करते हैं जी, हेल्प आउट करते हैं। जैसे कि आपसे वादा किया था जी, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हम आपको ये नहीं कि बस समझा देंगे, आपको टेस्ट भी देंगे। टेस्ट क्या है जी, टेस्ट आपके पास यह है कि वेयर डज स्टमक लोकेटेड, स्टमक कहां पर लोकेटेड होता है। मैं आपको बता देता हूं, लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है, ये आपने खुद अटेम्प्ट करना है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ थोड़ा सा हिंट देता हूं। लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है, आपकी कहां पे होता है जी, लेफ्ट साइड पे होता है, बीनीथ द डायाफ्राम, ठीक है। डायाफ्राम आपके पास एक मसल है, ठीक है, ये एक मस्कुलर लेयर है जो कहां पे होती है जी, बिल्कुल लंग्स के नीचे होती है, लंग्स के बीनीथ होती है, ठीक है। तो मुझे आप ये अभी मुझे सॉल्व करके दोगे, मैं देख रहा हूं, ठीक है, आपने चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है, खुद ब खुद आपके माइंड में होगा, मुझे लिख के दो और फिर ग्रुप में भेजो। व्हाट इज कॉमन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम? कौन सा ऐसा पार्ट है जो कॉमन है किस चीज का जी, डाइजेस्टिव और रिस्पिरेटरी सिस्टम का? ये मैं नहीं बताऊंगा, खुद ढूंढो, खुद हल करके ग्रुप में भेजो, मैं चेक करके फिर आपको बताऊंगा। यहां तक कोई चीज समझ ना आए तो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड, तब तक के लिए आप ये क्वेश्चन नोट कर लो। चलो जी नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है, जहां से खाना, कहां तक हम खाना कहां पर छोड़ के गए थे, दस्तरख्वान पे नहीं, हम छोड़ के गए थे जी खाना स्टमक के अंदर, ठीक है। स्टमक के बाद वो कहां पर आना था, उसने आना था जी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो जस्ट आफ्टर स्टमक जो है मौजूद होती है, बिल्कुल स्टमक के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। जो आपको मैंने बताया था, आप थोड़ा सा लेक्चर पीछे करके देखो, जहां पर पाइलोरिक ओपनिंग स्टार्ट होती है ना, वहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, ठीक है। जहां से पाइलोरिक ओपनिंग स्टार्ट होती है वहीं से ही स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन अगर देखें आप, नाम से आप इसको कह रहे होंगे ये स्मॉल है, स्मॉल नहीं होती है। साइज में मतलब कि लेंथ में ये बड़ी होती है, लेंथ में ये क्या होती है जी, ग्रेटर होती है, बट डायमीटर इसका क्या होता है, थोड़ा सा स्मॉल होता है, इस वजह से इसको स्मॉल कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसका डायमीटर क्या होता है जी, छोटा होता है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन की 3 कंपोनेंट्स हैं या 3 पार्ट्स हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन कितने पार्ट से मिलकर बनी हुई जी, 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जिजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट्स हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं जी, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन बनाते हैं। अब जो ड्यूडेनम है वो 20 से 25 सेंटीमीटर का होता है, जिजुनम होता है 2.5 मीटर का, सेंटीमीटर नहीं मीटर, 2.5 मीटर का होता है क्या चीज जी, जिजुनम। और इलियम होता है 4 मीटर का, कितने मीटर का होता है जी, 4 मीटर का। ये तीनों के तीनों पार्ट्स मिलके क्या बनाते हैं जी, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखते हैं ड्यूडेनम को, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये आपको नजर आ रहा है, ये सी शेप का होता है। किस शेप का होता है जी, सी शेप का होता है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इसी के अंदर जो है ना वो ज्यादातर ब्रेक डाउन होती है, ज्यादा डाइजेशन इसी के अंदर होती है, क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस जो होता है, आगे हम देखेंगे पैंक्रियाटिक जूस कहां बनता है, क्या हिसाब है। पैंक्रियाटिक जूस जो है वो पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए कहां पर आता है, ड्यूडेनम के अंदर ही आता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि पैंक्रियाटिक जूस कहां पर रिलीज होता है, तो वो रिलीज होता है ड्यूडेनम के अंदर। और बाइल जो है वो कहां पर आता है, बाइल डक्ट के जरिए, वो भी ड्यूडेनम के अंदर ही आता है। बाइल भी और पैंक्रियाटिक जूस भी ड्यूडेनम के अंदर ही आते हैं। इस वजह से हम ये कहते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन सा ऑर्गन है वो या कौन सा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का जिसके अंदर ज्यादातर जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स है अपना लिक्विड का या फ्लूइड को एम्प्टी करते हैं, ठीक है, तो वो आप क्या कहोगे जी, ड्यूडेनम कहोगे। क्या कहोगे जी, ड्यूडेनम कहोगे। अच्छा,
हम जो है जुजनम और इलियम को जो है ना वो बहुत ही लंबे पाइप्स होते हैं, ठीक है, बहुत लंबी ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, और वहां पर भी क्या हो रहा है, वहां पर भी डाइजेशन थोड़ी बहुत होती है और ज्यादातर जो है ना इनके अंदर क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है। क्या होती है? एब्जॉर्प्शन होती है। वो हम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन भी देखेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है, ठीक है। अब यहां पर इनके दूसरे दो पॉइंट जो है ना पार्ट्स के साथ हम ज्यादती करते हैं, इनको डिस्कस ही नहीं करते। छोड़ो, दफा मारो यार, इतनी बड़ी चीजों को कौन पढ़ता है, छोड़ो, दफा करो। हम नेक्स्ट पे जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना किधर आ जाता है जी? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट्स हैं, कॉलॉन है, रेक्टम है और एनस है, ठीक है। ये तीन पार्ट्स हैं किस चीज के जी? लार्ज इंटेस्टाइन के। क्या कह रहे हो? है यार देखो, ये दो खफा हो रहे हैं यार, जुजुनम और इलियम खफा हो रहे हैं, कह रहे हैं यार सारा आपने हमें डिस्कस नहीं किया। वो सबर सबर, रोना नहीं है, रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें डिस्कस करो। चलो इनको पहले डिस्कस करते हैं, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर जाते हैं। कोई ज्यादा ही ओवर एक्टिंग हो गई है। अच्छा, आपके पास क्या हुआ है? ये जो आपके पास सी शेप रिंग नजर आ रहा है, ये वाला, ये ड्यूडेनम है। ये क्या है? ड्यूडेनम है। ये आपके पास है जी ड्यूडेनम, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है। अच्छा, मैं बताता हूं लार्ज इंटेस्टाइन कहां से कहां तक है, ठीक है। ये ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम आगे किसके साथ कनेक्ट होता है? ये ये जो आपके गड़बड़ नजर आ रही है, ट्विस्टेड हुई है, ठीक है, वरना आपके पेट में इतनी बड़ी आंत कैसे आ सकती है? ये ट्विस्ट होती है। किस फॉर्म में? ट्विस्टेड होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा ट्विस्ट होती है। ये आपके पास रीजन इसमें आ जाता है जी, जुजुनम का रीजन। और इस जुजुनम के बाद होता है यहां पर इलियम। यहां पर नीचे क्या होता है? ये इलियम होता है, ठीक है। अब इलियम जो है वो खत्म होता है कहां पर? यहां पर ये इलियम खत्म होता है। अब लास्ट पार्ट इलियम है। इलियम क्या करता है? लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है, कॉलॉन, कौन सा होता है जी? कॉलॉन। अब कॉलॉन भी जो है ना वो डिवाइड हुआ होता है चार पार्ट्स के अंदर। कितने पार्ट्स के अंदर जी? चार पार्ट्स के अंदर। पहला है जी सीकम, फिर आपके पास है जी एसी मतलब कि असेंडिंग कॉलॉन, फिर आपके पास है जी टीसी ट्रांसवर्स कॉलॉन, और फिर आपके पास है जी डीसी, बल्कि पांच पार्ट्स के अंदर, ठीक है। कितने है जी? एसी, टीसी, डीसी और सेगमाइड, ठीक है, एससी सेगमाइड कॉलॉन। ये पांच पार्ट्स के अंदर क्या डिवाइड हुआ होता है जी? कॉलॉन डिवाइड हुआ होता है। यहां से इलियम ने खाना क्या किया जी? जो बचा कुचा वेस्ट है वो क्या करेगा? इस सीकम को देगा। ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये है जी सीकम। ये क्या है जी? सीकम है। ये खाना इस सीकम को देगा और फिर खाना क्या करेगा जी? इन सीढ़ियों के जरिए। ये जो आपके पास ये ऊपर की तरफ, जब छोटे नीचे से आप ऊपर की तरफ जाते हो, मैथ के अंदर आप पढ़ते हो ना, छोटे से बड़े की तरफ जाना, मतलब कि नीचे से ऊपर जाना, उसको आप कहते हो जी असेंडिंग, ठीक है। ए से मैं रिप्रेजेंट किया असेंडिंग को, और साथ में ये कॉलॉन का पार्ट है तो हम इसको क्या कहते हैं जी? असेंडिंग कॉलॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? असेंडिंग कॉलॉन कहते हैं। अब असेंडिंग कॉलॉन से वो डायरेक्ट छलांग मारता है सीधे रास्ते पे, ठीक है। ट्रांसवर्सल वेव पढ़ते हो ना, वो सीधी इस तरह होती है, ठीक है। इसी तरह ये जो ट्रांसवर्सल पाथ में चला जाता है, टी फॉर ट्रांसवर्स, सी फॉर कॉलॉन, ट्रांसवर्स कॉलॉन में चला जाता है। ट्रांसवर्स कॉलॉन के बाद वो कहां पर जाता है जी? इस रीजन में, ठीक है। नीचे से ऊपर से नीचे, बड़े से नीचे छोटे की तरफ जाते हो, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो, उसको आप कहते हो जी डिसेंडिंग कॉलॉन। क्या कहते हो जी? डिसेंडिंग कॉलॉन। यहां से खाना आया, ये इस डिसेंडिंग कॉलॉन में आएगा। कहां पर आएगा? ये जो रीजन है, सिर्फ ये वाला रीजन, इस डिसेंडिंग कॉलॉन के अंदर आएगा और फिर डिसेंडिंग कॉलॉन से आगे की तरफ मूव करेगा। जो रेड कलर का मैंने बनाया हुआ ये है जी सेगमाइड कॉलॉन, एससी। एससी का मतलब है सेगमाइड कॉलॉन। अब क्या होता है जी? पहले जो इलियम से वो सीकम के अंदर आया, सीकम से असेंडिंग कॉलॉन, असेंडिंग कॉलॉन से ट्रांसवर्स कॉलॉन, ट्रांसवर्स कॉलॉन से जो आपके पास आ जाए डिसेंडिंग कॉलॉन, डिसेंडिंग कॉलॉन से सिग्माइड कॉलॉन, और वहां से वो कहां पर जाता है जी? रेक्टम के अंदर जाता है। कहां पर जाता है जी? रेक्टम। कहां पर जाता है जी? रेक्टम के अंदर जाता है। अब रेक्टम क्या करता है? रेक्टम करता है जी स्टूल्स को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है जी? स्टूल्स को। स्टूल्स को क्या करता है जी? स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है जी? स्टूल्स को। अब रेक्टम के बिल्कुल नीचे होता है एनस, जहां से आपने क्या करना होता है जी? वेस्ट को रिमूव करना होता है आपकी बॉडी से। जहां से रिमूव होता है वेस्ट, उसको आप क्या कहते हो जी? एनस कहते हो, ठीक है। एनस क्या करता है जी? रिमूवल ऑफ वेस्ट। किस में मदद देता है जी? रिमूवल ऑफ वेस्ट के अंदर क्या देता है जी? आपको मदद देता है। क्या चीज? एनएस क्या करता है जी? रिमूवल ऑफ वेस्ट में आपकी असिस्टेंस करता है, मदद करता है। अब जो रेक्टम है, रेक्टम समझ लो एक थैली है जिसके अंदर आपका वेस्ट क्या होता है जी? रुका हुआ होता है। जब ऊपर से प्रेशर आता है तो क्या हो जाता है जी? एनएस खुल जाता है और वहां से आप क्या करते हो जी? पास आउट कर देते हो स्टूल्स को। अब एनएस के ऊपर भी ना वॉल्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? वॉल्स। मैं यहां पर बड़ा करके बना देता हूं एनएस को। ये एनएस है, इसके ऊपर वॉल्स होते हैं, स्पिंक्टर्स इसके ऊपर भी होते हैं जिनको एनल स्पिंक्टर्स कहते हैं। आप इनको क्या कहते हो? एनल स्पिंक्टर्स। ये इस तरह एक स्पिंक्टर है और एक इस तरह स्पिंक्टर लगा होता है। आप इनको क्या कहते हो जी? एनल स्पिंक्टर्स,
ठीक है, जो क्या करते हैं, स्टूल्स की पासिंग आउट में आपकी मदद करते हैं। तो यहां पर ये क्या हो गया आपके पास, ये सारा का सारा ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट भी डिस्कस हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन के जो है ना जो 3 मेन पार्ट्स हैं, कॉलन, रेक्टम और एनस। फिर कॉलन के जो है ना आगे से 5 और कंपोनेंट्स हैं। सीकम, सीकम क्या होता है, जहां से जो है ना वो ऐसा पार्ट हो जाए जो रिसीव करता है किस चीज को जी, फूड को, डाइजेस्टेड फूड को कहां से रिसीव करता है जी, इलियम से। इलियम से रिसीव करने वाले को सीकम कहते हैं। फिर वो खाना सीढ़ियों ऊपर चढ़ता है असेंडिंग कॉलन से, फिर असेंडिंग कॉलन से ट्रांसवर्स कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन से डिसेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन से सिग्माइड कॉलन, और फिर वहां से रेक्टम के अंदर स्टोर होता है, और रेक्टम के पास स्टोर होने से एनस से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ये आपके पास पूरा का पूरा हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया। किस चीज का स्ट्रक्चर पढ़ा अभी हमने क्या पढ़ा जी, सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। किस चीज का स्ट्रक्चर पढ़ा है जी, एलिमेंट्री कैनाल यहां पर एंड हो जाता है। यहां पर एलिमेंट्री कैनाल को आप क्या कर दो, टाटा बाय बाय कह दो। यहां पर एलिमेंट्री कैनाल क्या हो गया जी, खत्म हो गया। ओ एक चीज भूल गए, ये जो चीज आपको नजर आ रही है, ये जो चीज है, ये 10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की, इसका नाम है जी अपेंडिक्स। इसको आप क्या कहते हो जी, अपेंडिक्स, जो निकाल के फेंक देते हैं। ठीक है, अब ये जो अपेंडिक्स होती है ना, इसके बॉडी के अंदर मेन कोई फंक्शन नहीं है, बस इम्यूनिटी का इसका फंक्शन है। अभी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में इतना मेन रोल इसका कोई नहीं है। ये जो अपेंडिक्स है, जो साइंस कहती है कि हमारी एवोल्यूशन हुई है, जब साइंस के मुताबिक जब इंसान एप्स था, ठीक है, एप्स जब थे, तो एप्स क्या करते हैं, डिफरेंट चीजें खाते हैं, पत्ते वगैरह हर चीज खाते हैं। ठीक है, तो जो कुछ ऐसी चीजें भी खा लेते थे जो क्या होती थी, पॉइजनस होती थी। क्या होती थी, पॉइजनस। तो ये जो अपेंडिक्स था उसकी क्या करता था जी, मदद करता था उस पॉइजन को ये क्या करता था जी, उसकी चीज के अंदर से, खाने के अंदर से निकाल लेता था और बॉडी को बचा लेता था। क्या कर लेता था जी, बचा लेता था। तो ये अपेंडिक्स का उस वक्त ये काम हुआ करता था। अब हमारी बॉडी में इसका इतना मेन फंक्शन है ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी में टेल बोन है, ठीक है, टेल बोन का कोई फंक्शन नहीं है, इसी तरह इसका भी कोई फंक्शन, अपेंडिक्स का कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, और ये रेक्टम की भी मैं आपको लेंथ लिख दूं, ये होती है जी 8 इंचेस की, और जो आपका एनस है, ठीक है, वो 2 इंच का होता है। ठीक है, तो ये इनकी लेंथ भी आ जाती है। ठीक है, अब यहां पर जो है वो खत्म हो गया है, क्या चीज, एलिमेंट्री कैनाल का सेगमेंट खत्म हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी एसोसिएटेड ऑर्गन्स के अंदर। हमने जो स्टार्ट में बात की, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 2 तरह के सेट ऑफ ऑर्गन्स है। कितनी तरह के जी, 2 तरह के। एक है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा क्या है जी, एसोसिएटेड ऑर्गन। एलिमेंट्री कैनाल को हम यहां तक एंड कर चुके हैं, समझ चुके हैं इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को सिर्फ देखा है। ठीक है, डाइजेशन को अभी हम देखेंगे आगे। ठीक है, स्ट्रक्चर्स को हम यहां तक समझ लिए। अब हम जाते हैं एसोसिएटेड ऑर्गन्स, जो हमने पढ़े थे, जो टीथ पढ़ा था, टंग थे, इसी तरह स्लाइवरी ग्लैंड है, पैंक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर, इनको हम डिस्कस करते हैं। टीथ, हमारे जो दांत हैं हमारे मुंह में, जब हम चीज खाते हैं तो सबसे पहले जो डाइजेशन करते हैं वो हमारे दांत करते हैं, मास्टिकेशन। उसको आप क्या कहते हो, मास्टिकेशन। मास्टिकेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, जो फिजिकल जो आपके पास डाइजेशन होती है उसको आप क्या कहते हो, मास्टिकेशन कहते हैं। और मास्टिकेशन कौन करता है जी, टीथ, जाज वगैरह, ये जो है ना इसमें मदद देते हैं। अब हमारी बॉडी में, हमारे माउथ में 4 तरह के क्या होते हैं जी, टाइप्स, 4 टाइप्स के क्या होते हैं जी, टीथ होते हैं। पहली जो टाइप है उसको कहते हैं इंसिजर। इंसिजर दरअसल बकरी दांत, इनको आप क्या कहते हो जी, बकरी दांत। बकरी दांत बिल्कुल सीधे होते हैं। इनका काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कट करना या बाइट करना। कट या बाइट करना किस चीज को जी, फूड को। ये किसका काम होता है, इंसिजर्स का होता है। किसका होता है जी, इंसिजर्स का। पहली टाइप, ये बिल्कुल सामने वाले दांत, आप इस तरह हाथ लगा के देखो, बिल्कुल जो सीधे हैं, ये सामने वाले 3-4 दांत होते हैं, ये बिल्कुल सीधे हैं। ठीक है, इनको आप क्या कहते हो, इंसिजर्स कहते हो। क्या कहते हो, इंसिजर्स। जो दूसरी आपके पास टाइप है वो है जी कैनाइन। कैनाइन है शेर वाले दांत। शेर को देखते हो ना, उसके 4 दांत होते हैं, सही बड़े बड़े नुकीले होते हैं। ठीक है, पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, वो किस लिए होते हैं, चीर फाड़ करने के लिए। तो ये जो कैनाइन होते हैं, ये इंसानों के जो माउथ में होते हैं, ये किस लिए होते हैं जी, टीयरिंग के लिए। कोई चीज आपने फाड़नी है, ठीक है, क्या चीज, जैसे कि आप खाना खाते हो, गोश्त इधर से पकड़ के आप तोड़ते हो ना, इस तरह करके तोड़ते हो गोश्त को। तो यहां से ये जो कैनाइन है वो यहाँ पे 4 नुकीले दांत होते हैं, छोटे होते हैं, शेर जैसे बड़े दांत नहीं होते हैं। ठीक है, वो जो होते हैं छोटे छोटे दांत होते हैं। ठीक है, उनको आप क्या कहते हो जी, कैनाइन है। ये क्या है, कैनाइन है। और इनका काम क्या होता है, टीयरिंग का होता है, चीज को चीर फाड़ करना। और प्रीमोलर्स, कैनाइन के बिल्कुल पीछे आपको दाढ़ें जो होती हैं, उनसे कैनाइन के बिल्कुल पीछे होते हैं प्रीमोलर्स, और सबसे पीछे यहां पर होते हैं मोलर्स। इन दोनों का काम क्या होता है, ग्राइंडिंग प्लस च्यूइंग, च्यूइंग प्लस ग्राइंडिंग। देखो, आप जब खाना खाते हो ना, कोई चीज आपने तोड़ी दांतों से, यहां से तोड़ते हो, फिर आप क्या करते हो, उसको चबाने के लिए पीछे भेजते हो, इस जगह पे
खुद महसूस कर लो ना, कोई चीज़ खा लो पास पड़ी होगी, ठीक है, यहाँ से आप तोड़ोगे और फिर उसको पीछे भेजोगे आपकी जुबान, ठीक है, उसको जुबान पुश करेगी पीछे इस जगह पे, और फिर आप यहाँ से क्या करते हो, च्यू यहाँ से करते हो, क्या से करते हो जी, यहाँ से फिर आप क्या करते हो, च्यूइंग और ग्राइंडिंग करते हो। तो ये काम होते हैं टीथ के, ये वाले काम, 4 तरह की टाइप्स, और इनके काम क्या है जी, कैनाइंस का काम है क्या करना, सॉरी इंसिजर्स का काम है बाइट करना, कट करना, कैनाइंस का काम है टीयरिंग करना, मोलर और प्री मोलर का काम होता है ग्राइंडिंग प्लस च्यूइंग करना। फिर आपके पास आ जाती है जी टंग। टंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है, ये क्या करती है, टंग जो है वो डिफरेंट काम करती है। टंग के पास आपके पास क्या डिफरेंट काम है, मैं बता देता हूं, यहां पर बोलस फॉर्मेशन, ठीक है, बोलस फॉर्मेशन। इसके अलावा टंग का क्या काम है, टंग का काम इसके अलावा ये होता है कि ये टेस्ट को डिटेक्ट करती है। अच्छा जी, टंग का और क्या काम होता है, बोलस फॉर्मेशन, टेस्ट डिटेक्शन होती है, और ये क्या करती है जी, स्लाइवा। स्लाइवा को जो है ना ये क्या करती है, स्लाइवा इसकी आपकी जुबान के ऊपर स्लाइवा आता है ना, जो स्लाइवा क्या करता है जी, मॉइस्ट करता है किस चीज़ को जी, फूड को, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट काम है। सबसे जो मेन काम है वो है जी टेस्ट डिटेक्शन। क्या है जी, टेस्ट डिटेक्शन। अब ये क्या किया, एक नमूना जो है हमारा नमूना जो हमें देख रहा है, ठीक है, उसमें से एक बच्चे ने जुबान बाहर निकाली, हमने उसकी फोटो ले ली और यहाँ पर मैंने बना दी। आप खुद आप बताओ, ठीक है, अपनी सामने देखो जी, शक्ल देखो शीशे में और यहाँ पर मैच करो, जुबान निकाल के मैच करो, जिसकी मैच होती है, ठीक है, कमेंट में बताओ सर ये मेरी जुबान है, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पर क्या है, ये इसके दांत है, ठीक है, मेरे नमूने के ये क्या है जी, दांत है, ये मेरे नमूने के हैं दांत, और ये जो है उसकी जुबान है। अब जुबान के ऊपर ना डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स हैं। क्या है टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स ऐसे होते हैं ना, टेस्ट डिटेक्टर की मशीन होती है, जैसे कि मेटल डिटेक्टर होता है ना, वो जहां पे इसे जमीन पे लगाते हैं, भाई यहाँ पर मेटल है तो वो टू टू करता है, ठीक है। इसी तरह जुबान के ऊपर में छोटे छोटे रिसेप्टर होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर, जिनको टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। इनका काम होता है डिफरेंट टेस्ट को क्या करना जी, मेजर करना, डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट करना, मेजर नहीं डिटेक्ट करना, क्या डिटेक्ट करना। सबसे बाहर ये बिल्कुल टिप के ऊपर, ये बिल्कुल टिप के ऊपर जो आपके पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं, इनका काम होता है स्वीट, मीठी चीज आपको जैसे ही मुंह में डालते हो आपको एकदम डिटेक्ट हो जाती है, यहां पर महसूस होती है कि आपने मीठी चीज खाई है, यहां पर डिटेक्ट होती है। फिर यहीं से पीछे जो है ना ये वाला थोड़ा सा रीजन, ये जो साइड पे जगह आ जाती है, इनका काम होता है जी साल्टी, साल्ट को डिटेक्ट करना, ठीक है, किसको डिटेक्ट करना जी, साल्ट को। फिर इसी के ऊपर यहां पर ये जो जगह नहीं है, यहां पर ये जो जुबान की जगह है, ये मेरी ये वाली जगह नहीं, बाहर से नहीं देखना, अंदर जुबान की यहां पर जो जगह आती है, इसको कहते हैं सोर। सोर की डिटेक्शन करती है, खट्टी चीज की डिटेक्शन। ये जो बिल्कुल पीछे जो रीजन है उसको कहते हैं जी बिटर। इसका काम होता है जी कोई चीज कड़वी है, करेले जैसे आप खा लेते हो तो आपकी डिटेक्शन क्या होती है, बिल्कुल आखिर में जब पहुंचती है चीज तो तब आपको डिटेक्ट होती है, भाई तूने करेला खाया, तब जाके पता चलता है। ये जो टेस्ट है ना, ये वाला मैंने अभी तक नहीं लिखा, इसको कहते हैं उमामी टेस्ट। क्या कहते हैं इसको, मैं सिर्फ दूसरे मार्कर से लिख देता हूं, उमामी, पहली दफा सुना होगा, ठीक है। ये उमामी टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जैसे टमाटर आप खाओ ना वैसे, ना खट्टा ना मीठा, ठीक है, मिक्सचर ऑफ टेस्ट होता है वो, ठीक है। तो उसको आप कौन सा टेस्ट कहते हो, उमामी टेस्ट कहते हो। कौन सा टेस्ट कहते हो जी, उमामी टेस्ट कहते हो। तो ये होती है डिटेक्शन ऑफ टेस्ट, जो है वो कौन करता है जी, टंग करती है, और वो ऐसे डिटेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास होती है जी सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम होता है जी, प्रोड्यूस करना सलाइवा को। सलाइवा बनाता कौन है, सिक्रीट कौन करता है, सलाइवरी ग्लैंड्स करते हैं। कौन करता है जी, सलाइवरी ग्लैंड्स का ये काम है कि वो क्या रिलीज करें जी, इस सलाइवा को रिलीज करें। किसको रिलीज करते हैं, वो सलाइवा को रिलीज करते हैं। अब सलाइवा के ना 3 ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवा कौन रिलीज करते हैं जी, ग्लैंड्स रिलीज करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज करते हैं। तो इनकी लोकेशन 3 डिफरेंट जगहों पे है, एक सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड। सबलिंगुअल, सब का मतलब नीचे होता है, ठीक है, क्या सब का मतलब क्या होता है जी, नीचे, और लिंगुअल जुबान को कहते हैं, ठीक है, लिंग्विस्ट से निकला है, ठीक है, लिंगुअल से निकला है, आपको पता है जुबान को कहते हैं, ठीक है। सब लिंगुअल जुबान के नीचे, सब मैंडिबुलर, मैंडिबल जा के नीचे होता है, मैंडिबल जा के नीचे होता है, और पैरोटिड बिल्कुल कानों के सामने होता है। पैरोटिड कहां पे होता है, इन फ्रंट ऑफ, कहां पे, ईयर के इन फ्रंट पे, ये फ्रंट ऑफ ईयर पे होता है। ये चीज सलाइवरी ग्लैंड होता है जो रिलीज करता है किस चीज को, सलाइवा को। सबलिंगुअल, सबलिंगुअल है जी बिलो, बीनीथ, सॉरी बिलो नहीं, बीनीथ टंग, बीनीथ मैंडिबल जा, ठीक है, मैंडिबुलर आ जाएगा। और पैरोटिड इन फ्रंट ऑफ ईयर, इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, बिल्कुल कानों के सामने, ये कान है ना इसके सामने मौजूद होता है। अच्छा, तो ये हो गया आपके पास 3 एसोसिएटेड ऑर्गन। अब आपके पास आगे 3 रह गए हैं एसोसिएटेड, इनको मैंने एक ही डायग्राम के अंदर आपके लिए रिप्रेजेंट कर दिया, इनका कनेक्शन भी है, इसी तरह ही कनेक्ट हुए होते हैं। सबसे ऊपर है जी लिवर।
क्या है जी, लिवर। अब लिवर किसको कहते हैं जी, जिगरे को कहते हैं जी, जिगरा, ठीक है, मेरा जिगर है तू, ठीक है, कहते हैं ना जिगर है ये मेरा, मतलब कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये लिवर, ठीक है। तो जिगर किसको कहते हैं, जिसके बगैर आप मतलब कि रह नहीं सकते, उसको आप क्या कहते हो जी, जिगर है ये मेरा, ठीक है। तो ये जो जिगरा होता है, जिगरा, ठीक है, जो लिवर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रोल हम आगे देखेंगे, ठीक है, जुड़े रहो हमारे साथ, ठीक है, देखते रहो यहां पर। अब जो लिवर है इसकी सिर्फ हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसकी स्ट्रक्चर के अंदर ना 2 लोब्स होते हैं। कितने लोब्स होते हैं, 2, ये राइट और ये होता है लेफ्ट। राइट लार्जर लोब और लेफ्ट स्मॉलर लोब, ये साइज में छोटा होता है, ठीक है, ये राइट लार्जर लोब होता है और वो लेफ्ट स्मॉलर लोब होता है। समझ गए इस बात को। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोड्यूस करना, फॉर्म करना बाइल। अभी तक इसका जो एक रोल, सिर्फ एक ही रोल देखेंगे, ठीक है, जो इस अभी के टॉपिक तक रिलेटेड है। बाद में इसके रोल्स तकरीबन हैं 7-8 रोल्स हैं, वो दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये जो राइट है इसका काम क्या है जी, बाइल को प्रोड्यूस करना। किसको प्रोड्यूस करना, बाइल को प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब ये मौजूद कहां पर होता है, ये आपके पास मौजूद होता है आपकी कहां पर होता है जी, बिल्कुल स्टमक के नीचे। कहां पर होता है जी, स्टमक के पीछे होता है, ठीक है, बिल्कुल स्टमक के पीछे होता है, ठीक है, और आपकी वर्टिब्रल कॉलम के आगे मौजूद होता है। और इसकी शेप जो होती है वो क्या होती है जी, वेज शेप होती है। वेज स्पॉन्जी ऑर्गन होता है, वेज स्पंजी ऑर्गन, वेज शेप यही होती है। अच्छा, ये जो शेप है ना, ये वेज शेप होती है। इसकी शेप क्या होती है जी, वेज होती है, वेज शेप की होती है, और स्पंजी ऑर्गन होता है। क्या होता है, स्पंजी ऑर्गन होता है। अब ये जो आपके पास लोब है, एक स्मॉल लोब है और एक क्या जी, लार्जर लोब है, राइट लोब और लेफ्ट लोब। इस लोब के अंदर ना छोटे छोटे लिब्यूल्स भी होते हैं। लिब्यूल्स वो चीजें हैं जो मिलकर लोब, बड़ी लोब बनाते हैं, ये लिब्यूल्स हैं। ये क्या है, लिब्यूल्स हैं, ठीक है, ये क्या है जी, लिब्यूल्स हैं। ये लिब्यूल्स मिलके क्या करते हैं जी, लोब्स बनाते हैं, ठीक है। अब बाइल बन गया, अब बाइल ने आगे ट्रांसफर होने, ठीक है। बाइल क्या होगा जी, ये जो आपके पास नजर आ रही है ये बाइल डक्ट है। ये क्या है जी, कॉमन बाइल डक्ट। इसको आप क्या कहते हो जी, कॉमन बाइल डक्ट। ये क्या करती है जी, ट्रांसफर करती है किस चीज को जी, बाइल को। किसको ट्रांसफर करती है आगे, बाइल को। जो बाइल कौन बना रहा है जी, लिवर बना रहा है। इसी बाइल के अंदर से ना, इसी बाइल के अंदर से कनेक्शन हुआ होता है, इस रेड जो डक्ट है इसका कनेक्शन हुआ होता है। बाइल जब नीचे जा रहा होता है तो आगे से ये इसको कहती है, नहीं तूने अभी नीचे नहीं जाना, तू मेरे अंदर आ, ठीक है। ये क्या करती है जी, इस बाइल को अंदर लेके आ जाती है। यहां से बाइल नीचे की तरफ जा रहा होता है, ये इसको इधर बुला लेती है। किस चीज को, बाइल को। किस चीज को जी, बाइल को। ये जो बाइल जिस ट्यूब से या डक्ट से आ रहा है, इस डक्ट को कहते हैं जी सिस्टिक डक्ट। क्या कहते हैं जिसको जी, सिस्टिक डक्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी, सिस्टिक डक्ट कहते हैं, ठीक है। अब सिस्टिक डक्ट से ये कहां पे चला जाता है, इसके अंदर। ये जो आपके पास नजर आ रहा है, ठीक है, दाने की तरह जो आपको नजर आ रहा है, इसको कहते हैं जी गाल ब्लैडर। इसको आप क्या कहते हो जी, गाल ब्लैडर कहते हो। क्या कहते हो इसको, गाल ब्लैडर कहते हो। और गाल ब्लैडर का क्या काम होता है जी, स्टोर करना बाइल को। इसका काम होता है स्टोर्स बाइल। ये किसको स्टोर करता है जी, बाइल को स्टोर करता है। किस चीज को जी, बाइल को स्टोर करता है। अब इसी के नीचे यहां पर आ जाओ तो ये जो कॉमन बाइल डक्ट है कनेक्ट हुई होती है नीचे किसके साथ जी, पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ भी अटैच हुई होती है। किसके साथ जी, पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ भी ये क्या होती है जी, अटैच हुई भी होती है। अब ये जो पैंक्रियाटिक डक्ट है इसका काम क्या होता है, ये कैरी करती है किस चीज को, मैं लिख देता हूं, पहले नाम तो लिख दूं। ये जो डक्ट का नाम है इसका नाम है जी पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक डक्ट नाम है इसका, ठीक है, पैंक्रियाटिक डक्ट नाम है इसका। और इसका काम क्या है पैंक्रियाटिक डक्ट का, पैंक्रियाटिक डक्ट का ये काम होता है जी कैरी करना किस चीज को, पैंक्रियाटिक जूस को। कैरी करना किस चीज को जी, पैंक्रियाटिक जूस को कैरी करना। ये काम किसका होता है, पैंक्रियाटिक डक्ट का काम होता है, ठीक है। और जो पैंक्रियाटिक जूस है वो बनाता कौन है जी, पैंक्रियाज बनाते हैं। अब पैंक्रियाज की लोकेशन क्या है, पैंक्रियाज की ये जो लोकेशन का ये वाला हिस्सा है ना, इसको कहते हैं एपेक्स, ठीक है। इसको आप क्या कहते हो जी, एपेक्स। और ये जो है इसकी मेन बॉडी होती है। ये जो मेन बॉडी होती है ना, ये टक हुई होती है किसके अंदर, टक कहते हैं ना शर्ट को किसी के अंदर फंसा देना। ये फंसी होती है किस चीज के अंदर जी, ड्यूडेनम के अंदर। ये जरा पॉइंट गौर से देखना। अच्छा, ये ड्यूडेनम की सी शेप वाला रिंग जो नहीं था, ये उसके अंदर ना बिल्कुल ये जो, फॉर एग्जांपल ये मैं बना देता हूं, आपको समझाना पड़ता है। समझ लो कि ये जो है ये ड्यूडेनम है। ये क्या है, ड्यूडेनम। और ये जो इसका हिस्सा, ये वाला हिस्सा है किस चीज का जी, पैंक्रियाज का।
अब ये पेंक्रियाज इसके अंदर इस तरह टक हुआ होता है। क्या हुआ होता है? ये टक हुआ होता है। मैं बना देता हूं, ये जो मेरी एल्बो है इसको समझ लो ये एपेक्स है। क्या है जी? ये पेंक्रियाज की एपेक्स है। ये क्या है? ये ड्यूडेनम है। ये क्या है? ये सी शेप का ड्यूडेनम है। ये आ जाती है आपकी जो मेन बॉडी है किस चीज की जी? पेंक्रियाज की। ये इस तरह मेन बॉडी इसकी पेंक्रियाज की किधर टक हुई होती है जी? इस तरह। ये ड्यूडेनम है। ये क्या है? ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अंदर इस तरह बॉडी किस चीज की जी? पेंक्रियाज की बॉडी टक इन हुई होती है। और ये जो एपेक्स है मेरी एल्बो को आप समझ लो एपेक्स है, कोना है, वो स्प्लीन के साथ टच हुआ होता है। किसके साथ? स्प्लीन एक अलग ऑर्गन है, उसके साथ वो क्या होता है जी? टच हुआ होता है। ठीक है, ये आपके पास पोजीशन होती है इस पेंक्रियाज की। मेन बॉडी किधर टक हुई होती है? ड्यूडेनम के अंदर। एपेक्स स्प्लीन के साथ लग रही होती है। और ये मौजूद बिल्कुल स्टमक, आगे स्टमक होता है। आगे क्या होता है जी? आगे स्टमक होता है और इसके पीछे आपके पास पेंक्रियाज मौजूद होती है। समझ गए इस बात को? ये आपके पास क्या आ गया जी? ये इसकी स्ट्रक्चर या इसकी लोकेशन आ गई। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको प्रैक्टिकली भी समझा दी है। ठीक है, अब अगर लोकेशन थोड़ी बहुत मैं आपको डिटेल से यहाँ पे लिख देता हूँ आप, ताकि आपके माइंड में चीज रह जाए। लोकेशन इसकी जो होती है ना, वो क्या होती है? वो इन फ्रंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, आपकी रीढ़ की हड्डी के सामने, और बिहाइंड स्टमक के बिल्कुल पीछे और वर्टिब्रल कॉलम के ये आगे होता है क्या चीज? पेंक्रियाज। ठीक है, तो ये आपके पास यहां तक एसोसिएटेड ऑर्गन्स यहां पर क्या होगी जी? समाप्त होगी। अब जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। नेम टीथ एंड देयर फंक्शंस। मैं नहीं बताऊंगा भाई, देखो अभी बता दिया आपको। ठीक है, सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आपको टॉपिक समझाया कि टीथ कौन कौन से हैं आपके पास। इंसिजर्स हैं, कैनाइन है, अच्छा प्रीमोलर्स हैं और मोलर्स आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह विच ऑर्गन डिटेक्ट टेस्ट एंड व्हाट इज साइट ऑफ टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, टेस्ट की कौन सी साइट है जहां पर टेस्ट जो है वो डिटेक्ट होते हैं, और वो कौन सा ऑर्गन है जो टेस्ट को क्या करता है जी? डिटेक्ट करता है। तो यहां पर मैं लिखा हुआ है, ये आपकी डायग्राम भी बनी हुई है। फिर अब जी फ्रॉम वेयर सलाइवा इज रिलीज। सलाइवा कहां से रिलीज होता है? ठीक है, सलाइवा कहां से रिलीज होता है? सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है। और तीन तरह के ग्लैंड है, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, इनके अंदर से क्या होता है? सलाइवा रिलीज होता है। फिर आपके पास नेक्स्ट आ जाती है जी ट्रैक बाइल एंड आल्सो मेंशन इट्स ओरिजिन। ट्रैक बाइल को ट्रैक करो कहां पे बनता है और उसका ओरिजिन भी। बनता कहां पर है जी? आपके पास लिवर के अंदर बनता है और यहां से नीचे आ रहा होता है, इसको नीचे नहीं आने देता, ब्लैडर इसको अपने अंदर ले जाता है, स्टोर कर लेता है। जैसे ही फिर फूड को डाइजेशन के लिए इसको जरूरत होती है तो ये वापस भेज देता है और फिर ये आपके पास कहां पे जाता है? ये देखो, ये है बाइल। ये यहां से ये बाइल जो है वो बाइल डक्ट के जरिए कहां पे आ जाता है? इस ड्यूडेनम के अंदर आता है डाइजेशन के लिए। समझ गए इस बात को? फिर नेक्स्ट आपके पास पार्ट आ जाता है जी पेंक्रियाज। ये जो आपके पास नजर आ रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ये पेंक्रियाज है। ये पूरा का पूरा पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज का काम क्या होता है? पेंक्रियाटिक जूस बनाना। क्या बनाना? पेंक्रियाटिक जूस बनाना। और पेंक्रियाटिक जूस को पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए कहां पर लेके जाया जाता है जी? यहां पर ड्यूडेनम के अंदर। समझो इस बात को? अच्छा, अब इसकी जो है ना, ये पूरा का पूरा ये आपको मैंने समझा दिया, साथ साथ वो बाइल को ट्रैक करते हुए। फिर वाई रेक्टम एंड एनस इज आर इंपॉर्टेंट। रेक्टम और एनस क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, रेक्टम नहीं होगा तो आपका जो स्टूल्स है वो स्टोर कहां पे होंगे? तो हर वक्त तो इंसान जो है वो बॉडी के अंदर से एडजस्टन नहीं कर सकता, हर वक्त आप वॉशरूम तो नहीं बैठ सकते हो। तो ये रेक्टम का क्या काम होता है? स्टूल्स को स्टोर करना। क्या करना? स्टूल्स को स्टोर करना। ठीक है, और एनएस का क्या काम होता है जी? रिमूवल ऑफ स्टोर। ठीक है, स्टूल्स, सॉरी, रिमूवल ऑफ स्टूल्स। ठीक है, और उसी वक्त रिमूव करता है जब प्रेशर ज्यादा होता है। ये नहीं है कि हर वक्त आपका फिर ना, अगर यहां पर रेक्टम और एनस ना होते फिर आपको पेम्पर बांधना पड़ता, क्योंकि जैसे जैसे डाइजेशन हो थोड़ा थोड़ा वो आपकी बॉडी से निकलता रहता। लेकिन अब इनकी वजह से देखो, आप पेम्पर नहीं बांधते हो। ठीक है, जब आपकी बॉडी के ऊपर प्रॉपर प्रेशर आता है, ठीक है, रेक्टम के ऊपर जब वो फिल हो जाता है बैग, तो फिर आपको जाना पड़ता है दिन में 1 दफा 2 दफा। ठीक है, लेकिन अगर ये रेक्टम और एनस ना हो तो फिर भैया कैसे होगा? आपको तो पेम्पर बांधना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है जी? इंपॉर्टेंट है। नेम कंपोनेंट एंड सब कंपोनेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके कंपोनेंट और सब कंपोनेंट्स आप बताओ। ठीक है, कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स कॉलन, रेक्टम, एनस। जो सब कंपोनेंट्स है कॉलन के सीकम, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, जो है डिसेंडिंग कॉलन और सेगमाइड कॉलन। अब टेस्ट के लिए क्वेश्चन है, वेयर पेंक्रियाज इज लोकेटेड। अभी बताया, टेस्ट तो खैर नहीं है, फिर भी आप लिख लो कि कहां पर लोकेटेड होता है और फिर मुझे बताओ। हाउ अपेंडिक्स इज एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का अपेंडिक्स कैसे जो है ना वो एविडेंस है, कैसे सबूत है भाई हमारी एवोल्यूशन हुई है, ऐप से जो है ना इंसान ह्यूमन बीइंग्स बने अकॉर्डिंग टू साइंस। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। ठीक है, तब तक मैं न्यू स्लाइड्स जो है ना वो न्यू स्लाइड तैयार कर लेता हूं।
अच्छा जी मेरे नमूने, मुझे पता है आप भी थक गए होगे, लेकिन बस एक और स्लाइड है, ये स्लाइड और इसके बाद एक लास्ट स्लाइड है, ठीक है। फिर जो है ना आपको ना ये पूरा का पूरा चैप्टर, आपको जो कैप्सूल का वादा किया था ना वो कैप्सूल दे के जाएंगे, और आपने बैठना है, कैप्सूल पूरा का पूरा खाना है, तो तब आपके माइंड में नहीं, पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना वो आ जाएगा, ठीक है। चलो टाइम ज़ाया किए बगैर आगे जाते हैं। स्वेलिंग, स्वेलिंग क्या होता है? सिंपल है जी, निगलना, ठीक है। जब आप खाने को मुंह से जो है नीचे की तरफ निगल देते हो वो स्वेलिंग कहलाता है, ठीक है। क्या करना है जी? स्वेलिंग का क्या होता है जी? व्हेन food is transferred from mouth to एसोफेगस, एसोफेगस की तरफ जब लेके जाते हैं, स्वेलो कर देते हैं, इसको आप क्या कहते हो जी? स्वेलिंग कहते हो। स्वेलोइंग के अंदर ना 4 फेजेस हैं। कितनी फेजेस हैं जी? 4 फेजेस है, ठीक है। 4 फेजेस होती हैं स्वेलोइंग के अंदर, ठीक है। सबसे पहले जी ओरल प्रिपरेटरी फेज। कौन सी है जी? ओरल प्रिपरेटरी फेज। अब इसके अंदर क्या होता है? टंग, इसके अंदर क्या होता है जी? टंग पुशेस फूड अपवर्ड एंड बैकवर्ड। इसमें क्या होता है समझ के, ये ऊपर आपका जो है ना वो आ गया टंग का ऊपर वाला हिस्सा, हार्ड पैलेट मुंह के अंदर, और ये आपकी टंग आ गई। अब इसमें ये ऊपर भी धक्का, खाने को ऊपर भी धक्का देती है और पीछे की तरफ भी धक्का देती है, ऊपर भी और पीछे की। वही किस में जी? ओरल प्रिपरेटरी फेज में। अब ओरल ट्रांसपोर्ट फेज में क्या होता है? ओरल ट्रांसपोर्ट फेज में ये जो खाना है ये पीछे जाके लगता है किस चीज के साथ जी? सॉफ्ट पैलेट के साथ। सॉफ्ट पैलेट क्लोजेस सॉफ्ट पैलेट क्लोजेस नेजल एंट्रेंस, ठीक है। अब क्योंकि हमारी जो सांस की नाली, जहां से सांस हवा जाती है, वो भी इधर पीछे होती है, गले में होती है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा नहीं सकता, गले में होती है। लेकिन आपको ये पता है घंटी सी जो लटक रही है, आ करो ना, वो जो शीशे में आ करके देखो तो घंटी लटक रही होगी। अब वो घंटी के साथ जैसे ही खाना लगता है, समझ लो ये घंटी लटक रही है, इसके साथ ये खाना आके लगेगा ना, ये ऊपर की तरफ उठेगी। क्या होगी? ये उंगली, आप समझ लो ये पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट, ये ऊपर की तरफ उठेगी और जाके ओपनिंग को, फॉर एग्जाम्पल ये मैं ओपनिंग बना देता हूँ, इस ओपनिंग को जाके क्या कर देगी? जिस तरह क्लोज कर देगी, और ये खाना इसके साथ टकरा के नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। समझ के ये खाना आया, ये सॉफ्ट पैलेट के साथ टकराएगा, ये ऊपर बंद हो जाएगी और खाना नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये जो फेज होता है इसको कहते हैं ओरल ट्रांसपोर्ट फेज। उसके बाद ये फेरेंजियल फेज। फेरेंजियल फेज में क्या होता है? फेरेंजियल फेज में आपके पास जो ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस, ये भी शोर करने लग गया, ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस जो होता है वो क्लोज करता है किस चीज को? किस चीज को क्लोज करता है? ट्रैकिया को। किसको? ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब के विंड पाइप को। किस कौन से पाइप को जी? विंड पाइप को। ये क्या कर देते हैं जी? ये दोनों क्लोज कर देते हैं ताकि खाना खुराक की नाली में ना जाए। किस में ना जाए जी? खुराक की नाली में, सॉरी खुराक की नाली में नहीं, हवा की नाली में ना जाए, बल्कि हवा की नाली के बजाय खुराक की नाली में जाए। तो खुराक की नाली आपके पास है जी एसोफेगस। तो नेक्स्ट फेज क्या हो जाता है? यहां पर ग्लोटिस और एपिग्लोटिस ने बंद कर दिया ट्रैकिया को, तो वो खाना किधर जाएगा जी? एसोफेगस के अंदर जाएगा। किधर जाएगा जी? एसोफेगस के अंदर जाएगा। और उस फेज को आप क्या कहते हो जी? एसोफेगियल फेज। और इसको मैं क्या देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, फूड इंटर्स एसोफेगस। कहां पे जी? एसोफेगस के अंदर जब खाना इंटर हो जाता है उसको आप कहते हो जी एसोफेगियल फेज। क्या कहते हो इसको जी? एसोफेगियल फेज कहते हो। अब यहां पर ये जो खाना आपके 4 फेजेस हैं, ये तो स्वेलोइंग है। ये क्या है? स्वेलोइंग है। लेकिन खाना एसोफेगस के अंदर चला गया ना, उसके बाद वो नीचे मूवमेंट कैसे करता है? वो उसके बाद जो मूवमेंट करता है, खाना जो नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, वो कैसे जाता है? वो जाता है पेरिस्टालिसिस के जरिए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस मैकेनिज्म को कहते हैं पेरिस्टालिसिस। अब पेरिस्टालिसिस क्या होता है? रिदमिक रिदम्स के साथ, वेव लाइक contraction and relaxation in alimentary एलिमेंट्री कैनाल में ये जो वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है, इसको आप क्या कहते हो जी? पेरिस्टालिसिस कहते हो। क्या कहते हो? पेरिस्टालिसिस। अब पेरिस्टालिसिस होती कैसे है? पेरिस्टालिसिस हमारे पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में 2 तरह के जो है ना वो मसल्स पाए जाते हैं। एक होता है सर्कुलर मसल और एक होता है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल मसल। अब इनकी वजह से पेरिस्टालिसिस हो रही होती है। ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया इसको कहते हैं जी लॉन्गिट्यूडनल मसल। इसको क्या कहते हो जी आप? लॉन्गिट्यूडनल मसल कहते हो, ठीक है। और ये जो रेड कलर से जो गोल गोल बनाए हैं, ठीक है, इनको कहते हैं जी सर्कुलर मसल। क्या कहते हैं इनको?
सर्कुलर मसल कहते हो आप इनको, क्या कहते हो जी, सर्कुलर मसल। अब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का काम क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का मैं यहां पे एल एम लिख देता हूं। एल एम का काम क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की एक्सपेंशन इसका क्या होता है जी, मेन मकसद होता है। मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी, सिंपल आप प्रोवाइड करो जी, कह दो जी फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि आप जो खाना खाते हो आपकी ट्यूब ऐसे है, जब उसमें नवाला जाता है वो एक्सपेंड हो जाती है, क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है। तो वो जो है वो किस वजह से होती है जी, ये इस लॉन्गिट्यूडनल मसल की वजह से। और जो सर्कुलर मसल बोल रहा हूं, सर्कुलर मसल जो होता है, ठीक है, मसल जो होता है वो क्या करता है, वो पुश करता है फूड को, पुश करता है फूड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ कौन पुश करता है, ये सर्कुलर मसल। ये सर्कुलर मसल क्या करते हैं, इस खाने को नीचे की तरफ जो है ना वो पुश करते हैं। दो तरह के मसल होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल है और दूसरा कौन सा जी, सर्कुलर मसल है, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है वो एक्सपेंशन में मदद देता है और सर्कुलर मसल क्या करता है जी, पुश करता है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। किस चीज को जी, खाने को पुश करता है, ठीक है, बोलस को पुश करता है। अब ये जो दो प्रोसेस है यहां पर तो ये खत्म हो गया। ये जो आपके पास अभी जो आपने पढ़ा ये इंजेस्शन पढ़ा है, क्या पढ़ा है जी, इंजेस्शन पढ़ा है, क्या पढ़ा है, इंजेस्शन। अब इंजेस्शन हो गया, आपने जो खाना खाया वो नीचे स्टमक तक पहुंच गया। हमने पहले एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट्स की स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया कि जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, ठीक है, एसोसिएटेड ऑर्गन का भी स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब देखते हैं ये डाइजेशन में कैसे मदद देते हैं। सबसे पहले आपके पास है जी डाइजेशन इन ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में कितनी तरह की डाइजेशन होती है, दो तरह की, एक होती है फिजिकल डाइजेशन और एक होती है केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन करते हैं टीथ और जाज। टीथ और जाज क्या करते हैं जी, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग में मदद देते हैं। सिंपल आप इनको एक टर्म लिख दो, मास्टिकेशन। क्या करते हैं ये, मास्टिकेशन करते हैं। क्या करते हैं जी, मास्टिकेशन में मदद देते हैं। किस चीज में जी, मास्टिकेशन में मदद देते हैं। तो ये फिजिकल डाइजेशन है। क्या है ये जो डाइजेशन टीथ और जाज करते हैं, ये फिजिकल, मतलब कि आपकी फिजिकल जो एक्टिविटी की वजह से डाइजेशन होती है ना, उसको फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। और वो कौन करता है, ओरल कैविटी के अंदर टीथ और जाज करते हैं। फिर आपके पास स्लाइवा है। स्लाइवा कौन रिलीज करता है, ये कहानी मैंने अभी कर दी है। स्लाइवरी ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल और पैरोटिड, ये रिलीज करते हैं स्लाइवा। अब स्लाइवा के अंदर तीन चीजें होती है, कौन कौन सी जी, वाटर होता है प्लस म्यूकस होता है। अब इन दोनों का काम क्या होता है, इन दोनों का काम होता है फूड को क्या करना, मॉइस्ट करना। क्या करना, मॉइस्ट करना, मतलब कि नरम करना, फूड को नरम करना। जैसे ही आप नवाला डालते हो तो वो नरम सा हो जाता है। अब नरम हो गया, इसमें जो एक और कंपोनेंट है स्लाइवा के अंदर ही वो कंपोनेंट आ जाता है, उसको कहते हैं जी एमाइलेज। क्या कहते हैं, एमाइलेज। अब एमाइलेज का क्या काम है, ये स्टार्च को क्या करता है जी, ब्रेक डाउन करता है। स्टार्च की ये ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इज डन बाय अमाइलेज। कौन सा अमाइलेज, स्लाइवरी अमाइलेज, ठीक है। तो ये होता है। फिर टंग सेल है। टंग सेल रिलीज करते हैं लाइपेज को। क्या रिलीज करते हैं, वो लाइपेज। ये भी एक एंजाइम है। इसका काम क्या होता है, लिपिड की ब्रेकडाउन। किसकी ब्रेकडाउन, लिपिड की ब्रेकडाउन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लिपिड एंड ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट इज स्टार्टेड इन डैश पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक या एलिमेंट्री कैनाल, तो आप उसको क्या कहोगे जी, माउथ के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर इनका काम जो है ना वो होना स्टार्ट हो जाता है। लिपिड की क्या जी, ब्रेकडाउन कौन करता है जी, लाइपेज करता है। कौन करता है जी, लाइपेज करता है। समझ गए। फिर उसके बाद क्या होता है, बोलस फॉर्मेशन। आपको पता है जो नवाला आप खाते हो तो वो जब आप कोई भी चीज आप खा रहे हो तो वो गोल शक्ल अख्तियार होती है। कौन सी शक्ल अख्तियार, जो गोल शक्ल, ठीक है। अब वो गोल शक्ल क्यों होती है, कभी आपने इसके पीछे सोचा है, कौन करता है इस गोल शक्ल को, इसकी जो फॉर्म जो गोल गेंद की तरह हो जाती है उसको बोलस कहते हैं। बॉल लाइक स्ट्रक्चर। बोलस क्या होती है जी, बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फूड, स्ट्रक्चर ऑफ फूड, ठीक है। जो खाना आप खाते हो उसकी बॉल लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है। अब इसको जुबान बनाती है कौन, जुबान। जब आप चीज चबा रहे होते हो ना तो वो जुबान उसको रोल भी साथ कर रही होती है। क्या कर रही है, रोल कर रही होती है, और वो बोलस फॉर्मेशन होती है। अब बोलस फॉर्मेशन, जब बोलस क्या करता है, यहां से माउथ से नीचे जाता है, पेरिस्टालिसिस के जरिए नीचे जाता है। जब वो पेरिस्टालिसिस की तरफ से नीचे जा रहा होता है तो पेरिस्टालिसिस की वजह से एक रिफ्लेक्स, ठीक है, एक मैसेज जाता है ब्रेन को, ठीक है। अब ब्रेन फिर क्या करता है, ब्रेन फिर इंपल्स भेजता है किस चीज को जी, कार्डियक स्पिंचर को।
कार्डियक स्पिंचर वो वाल खुल जाते हैं और जो बोलस है वो नीचे आ जाता है। कहां पर आ जाता है जी? स्टमक के अंदर आ जाता है। जैसे ही स्टमक के अंदर एंटर होता है भाई पता चल जाता है भाई कोई बंदा आ गया, खतरनाक दरवाजा खुल गया, ठीक है। अब उसके लिए ना, उसके जो इंतजाम के लिए ना, अगर मेहमान आया तो उसके इंतजाम के लिए जो है ना वो क्या लाया जाता है जी? मुर्गी लेके आओ, चावल लेके आओ, उसके लिए कस्टर्ड बनाएंगे, इसके लिए ये करेंगे, इसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। इसी तरह ये गैस जैसे ही देखता है भाई, वो स्टमक सोचता है भाई मेरे दरवाजे से अंदर कोई चीज आई है, बस ये रिलीज कर देता है गैस्ट्रिक जूस को। किसको रिलीज करता है जी? गैस्ट्रिक जूस को। अब गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? फ्लूइड रिलीज्ड बाय स्टमक, रिलीज्ड बाय स्टमक। जो स्टमक रिलीज करता है उसको आप क्या कहते हो जी? गैस्ट्रिक जूस कहते हो। क्या कहते हो जी? गैस्ट्रिक जूस कहते हो। अब गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट्स कितने हैं? ये 4 कंपोनेंट्स नीचे लिखे हैं मैंने। सबसे पहले जी म्यूकस। अब म्यूकस क्या होता है? म्यूकस एक फ्लूइड होता है, ठीक है, चिपचिपा सा क्या होता है? ये फ्लूइड होता है। अब इस म्यूकस का फंक्शन क्या होता है? ये करता है जी, कोट करता है, ठीक है, कोट्स द वॉल ऑफ स्टमक, वॉल ऑफ स्टमक। स्टमक की वाल को ये क्या करता है जी? कोट कर लेता है। क्या कोट का मतलब है? उसको कवर कर लेता है। क्या कर लेता है? कवर। अब क्यों कवर करता है? क्योंकि आगे क्वेश्चन आपको खुद आंसर खुद आ जाएगा। ये जो क्यों का सवाल है ना, ये आप खुद जो है ना वो देखोगे यहां पर आगे। अब क्योंकि इसी कंपोनेंट के अंदर, गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट्स के अंदर HCl भी है, निहायत खतरनाक एसिड, 2 pH, ठीक है, इसकी pH 2 की स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर आप इसमें उंगली डालोगे तो आपकी उंगली भी खत्म हो जाएगी, ठीक है, गल सड़ जाएगी। तो HCl होता है। HCl से बचाने के लिए, इस पेप्सिन से बचाने के लिए, इनके एक्शन से बचाने के लिए जो म्यूकस है वो कोट कर लेती है किस चीज को जी? वॉल ऑफ स्टमक को, ताकि जो स्टमक है ना वो उसके अंदर कोई जख्म ना लगे, स्टमक पिघले ना, स्टमक के अंदर सुराख ना हो, ठीक है। इसके लिए म्यूकस क्या होता है जी? म्यूकस की मेम्ब्रेन उसको कवर कर लेती है, कोट कर लेती है। अब HCl जो होता है, HCl का क्या काम है भाई? एसिड का क्या काम है? एसिड क्या वो ब्रेक डाउन करता है? नहीं, एसिड का काम ब्रेक डाउन नहीं है भाईजान। हमारा जो एक मिसकंसेप्शन है ना कि हमारी पेट में जो है तेजाब होता है, इस वजह से जो आप खाना खाते हैं वो टूट जाता है और वो जो है ना डाइजेशन की, नहीं भाई, इसका काम ये नहीं है, ठीक है। आपको वैसे दिमाग में जो है ना वो कचरा भर रहे हैं भाई कि HCl की वजह से डाइजेशन की, नहीं। HCl क्या करता है? HCl कभी भी चीज़ों की ब्रेकडाउन नहीं करता। वो क्या करता है? सिंपल उसका काम ये होता है कि वो स्टॉप करता है एक्शन ऑफ एमाइलेज, स्टॉप्स एमाइलेज। एमाइलेज जो ऊपर रिलीज हुआ था ना किसके अंदर? सलाइवा के अंदर जो अमाइलेज जो है ना वो क्या हुआ? रिलीज हुआ था। अब क्योंकि वो जो उसके अंदर ना वो जो बोलस है उसके अंदर कहीं ना कहीं अमाइलेज लाजमी होगा, तो उस अमाइलेज के एक्शन को स्टॉप कौन करता है जी? HCl, क्योंकि उसको वो खत्म कर देता है। निहायत ही ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट में जैसे अमाइलेज आता है ये एंजाइम खत्म हो जाता है, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है इसका? ये पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, ठीक है। अब ये पेप्सिनोजेन जो होता है ना ये इनएक्टिव होता है। क्या होता है? इनएक्टिव, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे ही HCl के साथ ये रिएक्शन करता है तो ये पेप्सिन जो क्या हो जाता है? पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और ये एक्टिव फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है जी? एक्टिव फॉर्म। अब आपसे ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि भाई पेप्सिन क्यों इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो वो इस वजह से होता है कि पेप्सिन जो है, पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन की ब्रेकडाउन करना। क्या करना जी? प्रोटीन की ब्रेकडाउन करना। प्रोटीन की ब्रेकडाउन करना, ये काम किसका होता है जी? पेप्सिन का होता है, ठीक है। ये काम किसका होता है जी? पेप्सिन का काम क्या होता है जी? ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर भी तो मौजूद है। अगर ये पेप्सिनोजेन में ना हो, पेप्सिन में ही हो हर वक्त, तो हमारी बॉडी के अपने सेल को, ये हमारी बॉडी के अपने जो टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, उनको ये क्या करेगा जी? खाना स्टार्ट कर देगा, मतलब कि उनकी ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देगा। इसलिए जो है ना प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, अपने आप को डिस्ट्रॉय करने से बचने के लिए, ठीक है, क्या होता है? ये पेप्सिन जो है वो पेप्सिनोजेन में होता है। जब जरूरत होती है तो इसको हायो नमूनो क्या हुआ आज? थोड़ी बहुत मैं आपको थोड़ी सी ना बैकग्राउंड अभी बता दूं कि अभी क्या हुआ है। आपने थोड़ी देर पहले थोड़ा सा पीछे करो स्लाइड को, देखो कि सर यहां से लिख रहे थे, हैं? अभी 1 सेकंड में सर यहां तक सारा लिख दिया। ये क्या हो गया यार? ये ऐसा हुआ है कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है भाईजान। मैं पढ़ा रहा हूँ लेक्चर, इतना खो गया हूँ आप लोगों को पढ़ाने में, इतना खो गया हूँ पढ़ाने में कि मुझे पता ही नहीं चला कि भाई वो सामने जो एक लाइट जलती है ना हमारे ये माइक की, तो वो मुझे पता ही नहीं चला, उधर मेरा ध्यान ही नहीं गया कि वो बंद हो चुकी है। जब सारा पढ़ा दिया, ये क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, तो फिर मैं पीछे गया, आपको कहा कि मैं नेक्स्ट स्लाइड बनाना चाहता हूँ, देखता हूँ तो मोबाइल ही बंद। फिर मैंने कहा यार ये क्या हो गया। फिर मैंने क्या किया जी, उसको कनेक्ट किया चार्जर के साथ, ठीक है, और बैठा रहा, चार्ज हुआ। उसके बाद फिर ये दोबारा आपके लिए स्लाइड क्या कर रहे हैं जी? तैयार कर रहे हैं, ठीक है। क्या करें, बस आप लोगों का प्यार है, ठीक है, आप लोग हमें देखते हो
तो बस नहीं रहने होता है। कभी कभी आदमी कहता है क्विट कर दें कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बार बार ये करना, लेकिन फिर आप लोग जो है ना मोटिवेट कर देते हो, ठीक है, आप हमें दुआएं देते हो। सारा एक बच्चा कोई पता नहीं कौन सा था, पता नहीं कहाँ का, किसी गांव का होगा, यहाँ का भी होगा, बहुत रिस्पेक्ट उसने की, उसने कमेंट किया था कि उस्ताद मोहतरम, ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखे, इस तरह का कोई या सलामत रखे, ठीक है। तो आप लोगों का प्यार है जो हमें दोबारा खींच लाता है, ठीक है। तो चलो वक्त ज़ाया किए बना आगे जाते हैं। तो मेरा ख्याल है मैं यहाँ से जो लेक्चर के आखिर में देखा था, यहाँ से स्टमक वाला पढ़े थे। तो स्टमक का जो म्यूकस है, ठीक है, म्यूकस क्या करता है जी, म्यूकस कोट करता है किस चीज को जी, वाल को। किस चीज की वाल को, स्टमक की वाल को वो क्या करता है जी, कोट कर लेता है। कोट का मतलब क्या है जी, उसको ऊपर से कवर कर लेता है। क्या कर लेता है जी, कवर कर लेता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है किस चीज का जी, गैस्ट्रिक जूस का, ठीक है, किस चीज का जी, गैस्ट्रिक जूस का जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो आपके पास आ जाता है जी HCl। क्या आ जाता है जी, HCl। अब HCl के काम क्या है, HCl के 3 काम है। पहला काम क्या है जी, स्टॉप करता है अमाइलेज को, क्योंकि जो बोलस जो आपने खाना खाया, ठीक है, वो जो पेट में आया, ठीक है, जो आपने खाना खाया पेट में आया उसमें अमाइलेज था, ठीक है, उसमें क्या था जी, अमाइलेज था। मैं कविता बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं बनी है। जो खाना आपने खाया, जो पेट में आया, आगे अमाइलेज आ गया तो सारा का सारा रिदम टूट गया, ठीक है। जो खाना आपने खाया वो आपके पेट में आया, वहां पर गैस्ट्रिक जूस जो है ना वो उसके साथ वो मिला, ठीक है, और वहां पे HCl था, ठीक है। अब HCl ने क्या करना है कि अमाइलेज जो है वो यहां पर सर्वाइव नहीं कर सकता। अमाइलेज जो है यहां पे क्या हो जाता है जी, सर्वाइव नहीं कर सकता, तो वो उसको स्टॉप कर देता है, मतलब कि उसको खत्म कर देता है। तो वो अमाइलेज का जो फंक्शन है, जो कौन सा अमाइलेज, स्लाइवरी अमाइलेज, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, ये स्लाइवरी अमाइलेज, ठीक है, ये वाला अमाइलेज, इसके फंक्शन को ये क्या कर देता है जी, स्टॉप करता है। दूसरा ये क्या करता है जी, पेप्सिनोजेन को ये पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। किस चीज को जी, पेप्सिनोजेन को ये पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। तो फिर पेप्सिन का काम फिर क्या है जी, प्रोटीन की ब्रेकडाउन करना। किसकी ब्रेकडाउन करना जी, प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करना। ये काम किसका है जी, पेप्सिन का काम है। किसका काम है, पेप्सिन का, ठीक है। तो अब ये जो पेप्सिन का काम है, ये हमेशा पेप्सिन क्या करता है जी, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई ये जो पेप्सिन है ये इनएक्टिव फॉर्म में क्यों होता है, ठीक है, ये जो पेप्सिनोजेन है ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म है, ये क्यों होता है, पेप्सिन एक्टिव हमेशा पेप्सिन में क्यों नहीं रहता। ये इसलिए नहीं रहता कि हमारी बॉडी के अंदर भी प्रोटीन्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी प्रोटीन है, हमारी सेल वॉल के अंदर भी प्रोटीन है। तो अगर ये पेप्सिन हमेशा क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, तो ये हमारी बॉडी को खुद नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर डिकम्पोजिशन कर सकता है, हमारी बॉडी के एक एक टिश्यू, एक एक सेल को, एक एक ऑर्गन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस वजह से ये जो आपके पास पेप्सिन है ये किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजेन में होता है। फिर अब उसके बाद जो चौथा कंपोनेंट है वो रेनिन। छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, ठीक है, जो न्यू पैदा होते हैं, ठीक है, नए नए इस दुनिया में आते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं जी, वो मिल्क के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है, वो दूध के ऊपर फीड करते हैं। तो दूध के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी ब्रेकडाउन कौन करता है जी, रेनिन करता है। कौन करता है जी, उस रेनिन क्या करता है जी, उस दूध के अंदर प्रोटीन को तोड़ देता है। क्या करता है जी, तोड़ देता है, ठीक है। तो वो काम किसका है, रेनिन का है, ठीक है। तो एक और काम HCl का क्या है जी, किल करता है बैक्टीरियाज को, किल करता है बैक्टीरियाज को। बैक्टीरियाज को कौन किल करता है, HCl किल करता है। कौन करता है जी, HCl। उसके बाद खाना यहां पर डाइजेस्ट हो चुका, ठीक है, पेट के अंदर जो आपने बोलस खाया वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक सोपी शेप में, सोपी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। सोपी, आप सुबह सुबह हाथ मुंह धोते हो नहीं धोते हो, हाँ, नमूने हो, ठीक है, मम्मी डैडी लोग हो, ठीक है, क्या पता नहीं धोते हो, ठीक है, तो धोते होगे ना, तो क्या होता है वहां पर जो झाग बनती है, ठीक है, उस शेप का हो जाता है क्या चीज, बोलस। बोलस किस शेप का हो जाता है, क्या शक्ल अख्तियार कर लेता है, सुबह सुबह जो झाग बनती है उस शक्ल का हो जाता है, और उस शक्ल को आप कहते हो काइम। उस शक्ल को आप क्या कहते हो जी, काइम कहते हो। अब काइम क्या होता है, काइम इंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब काइम कैसे इंटर होता है, जब स्टमक के अंदर जो बोलस है वो कन्वर्ट हो गया काइम के पास, तो आगे लगे होते हैं 2 पाइलोरिक स्पिंचर, जो आपको मैंने पहले भी बताया। क्या होते हैं पाइलोरिक स्पिंचर, समझ के, ये पाइलोरिक स्पिंचर है, जिन्होंने, ये पाइलोरिक स्पिंचर है, ये वॉल है जिसने बंद किया हुआ है किस चीज को, पाइलोरिक रीजन पे मौजूद होते हैं। वहां से काइम आ गया, काइम बार बार नॉक कर रहा है, भाई दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, पीछे से प्रेशर आ रहा है, दरवाजा खोलो। बार बार जब इसके साथ टच करेगा, क्योंकि काइम के अंदर एसिडिक होता है, एसिडिक होता है काइम, सॉरी क्या होता है, एसिडिक होता है, वो बार बार जब टच करेगा किस चीज को, किस चीज को, पाइलोरिक स्पिंचर्स को, तो वो क्या हो जाएंगे, खोल जाएंगे, बोलेंगे जा गुजर जा, बस तंग कर दिया तूने, टक 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 करके, ठीक है। तो वहां से काइम गुजर के कहां पर आ जाएगा जी, यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा।
अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ना ये 3 तरह के फ्लूइड के साथ इसका मिलाप होगा, 3 तरह के फ्लूइड इसके साथ मिलेंगे, 3 तरह के फ्लूइड इसके साथ क्या करेंगे जी, मीटिंग करेंगे। सबसे पहला जो फ्लूइड है वो बाइल है। आपको यहां पर मैंने बताया था कि जो ड्यूडेनम के अंदर बाइल डक्ट के जरिए बाइल क्या होता है जी, रिलीज होता है, जाता है, ठीक है। तो बाइल क्या करता है, बाइल बनता लिवर के अंदर है, लेकिन स्टोर कहां पे होता है, गाल ब्लैडर के अंदर होता है। कहां पर स्टोर होता है जी, गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, समझ गए हो। अब वहां से ये क्या हो जाता है, रिलीज होता है ड्यूडेनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, किस चीज के लिए जी, डाइजेशन में मदद देने के लिए। अब इसका कलर कैसा होता है, ग्रीनिश येलोइश, ग्रीन कलर येलो कलर को मिक्स कर दो तो जो कलर बनता है उसको वो कलर होता है जी बाइल का। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका सिर्फ और सिर्फ फंक्शन है जी इमल्सिफिकेशन। क्या फंक्शन होता है जी, इमल्सिफिकेशन। अब इमल्सिफिकेशन क्या होती है, कैसा प्रोसेस होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स इनटू द ड्रॉपलेट्स। जो आपने काइम में कन्वर्ट हुआ स्टमक के अंदर, वो फैट्स के अंदर तो कन्वर्ट हुआ, लेकिन छोटे छोटे फैट्स के अंदर, लेकिन अब उस कायम के अंदर ना वो फैट्स और छोटे छोटे कतरों में टूट जाए, कतरों में, ड्रॉपलेट्स के अंदर टूट जाए, ताकि हर एक एक मॉलिक्यूल फैट का क्या हो सके, टूट सके। क्या हो सके जी, टूट सके। उसके अंदर लाइपेज जब रिएक्शन करे तो हर एक एक मॉलिक्यूल फैटी एसिड और ग्लाइसरोल के अंदर टूट जाए, ताकि वेस्ट ना हो। अगर ये ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, इमल्सिफिकेशन नहीं होगी, तो मे भी ज्यादातर फैट क्या हो जाए, बॉडी के अंदर से निकल जाए। मतलब कि क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन लास्ट पार्ट होता है जहां पर डाइजेशन होती है, क्योंकि लास्ट मैंने लिखा है डाइजेशन स्टॉप होती है, यहां पे डाइजेशन यहां पर क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो ये लास्ट पार्ट होता है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर लाजमी, ये बात लाजमी मलजूम है कि जो खाने के अंदर कोई भी इस तरह की चीजें हैं, फैट है, आपके पास कोई प्रोटीन है, आपके पास कार्ब है, उनका टूटना मस्ट होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या हो जाता है जी, टूटते हैं। तो इसलिए एमल्सिफिकेशन की जाती है ताकि वो छोटे छोटे ड्रॉप्स के अंदर टूट जाए, और हर एक ड्रॉप, हर एक मॉलिक्यूल ऑफ फैट शुड बी डाइजेस्टेड इन दिस स्मॉल इंटेस्टाइन बाय लाइपेज। लाइपेज की वजह से ये हर एक फैट क्या हो सके, टूट सके। अच्छा, वो जो इमल्सिफिकेशन होगी फिर आगे किसके साथ वो मिलता है, पैंक्रियाटिक जूस के साथ। पैंक्रियाटिक जूस के अंदर ना 3 तरह के एंजाइम होते हैं, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज का काम क्या होता है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या है जी, कार्बोहाइड्रेट है, उनको माल्टोज और लैक्टोज के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है, वो कन्वर्ट तोड़ देना, ये काम होता है एमाइलेज का। किसका काम होता है, एमाइलेज का काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो एंजाइम है लाइपेज है। लाइपेज का क्या काम होता है, फैट्स को तोड़ना ग्लाइसरोल और फैटी एसिड के अंदर। किस किस के अंदर तोड़ना जी, ग्लाइसरोल को तोड़ना, फैट्स को तोड़ना ग्लाइसरोल और फैटी एसिड के अंदर। किस किस के अंदर तोड़ना जी, ग्लाइसरोल और फैटी एसिड के अंदर तोड़ना। ये किसका काम होता है जी, लाइपेज का। फिर ट्रिप्सिन का काम होता है जी, प्रोटीन को तोड़ना पॉलीपेप्टाइड्स में। प्रोटीन को किस में तोड़ना, पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ना। ये काम किसका होता है, ट्रिप्सिन का होता है। ट्रिप्सिन मैंने लिखा हुआ है, ट्रिप्सिन, ठीक है, TRYPSIN, ट्रिप्सिन होता है, ठीक है। ये काम होता है किस चीज का जी, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद इन एंजाइम्स का काम होता है। यहां तक बात समझ में आ चुकी है। अच्छा, फिर उसके बाद मिलता है इंटेस्टाइनल जूस भी यहां पर होता है। इसके अंदर भी कुछ एंजाइम्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले जी एरिप्सिन। अब यहां पर जरा लिंक करना, इन दोनों को आपस में लिंक करना। एरिप्सिन का काम होता है, ये प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड में तोड़ा ट्रिप्सिन ने। अब एरिप्सिन क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड्स को तोड़ता है अमीनो एसिड्स में, बिल्कुल छोटे कंपाउंड में जो एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। अमीनो एसिड के अंदर वो क्या कर देता है, इनको तोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद माल्टेज, माल्टा, ऑरेंज माल्टा नहीं, माल्टेज। माल्टेज क्या करता है, इस माल्टोज को, इस डाइसैकेराइड को तोड़ देता है ग्लूकोज में। किसमें, ग्लूकोज में। कौन करता है जी, तोड़ देता है, कौन, माल्टोज। माल्टोज को ग्लूकोज में कौन तोड़ता है, माल्टेज, ठीक है। ये सेम नेम है, फंबल हो गया, खैर कोई बात नहीं भाईजान, कोई बात, टेंशन नहीं लेना। अच्छा, उसके बाद लैक्टेज है। लैक्टेज एक न्यू एंजाइम है। ये क्या करता है, लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज में। लैक्टोज को ये किस में तोड़ता है जी, ग्लूकोज। यहां पर जो लैक्टोज बना था उसको ग्लूकोज में कौन तोड़ता है जी, लैक्टेज तोड़ता है। उसके बाद एंटीरोकाइनेज है। एंटीरोकाइनेज का क्या काम होता है, एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, तो ट्रिप्सिन अपना काम करता है। वाह, कविता बन गई। कोशिश कर रहा था यहां पे बनी, वहां पे नहीं बनी, जहां पे बन गई, जरा गौर लगा के सुनो। एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन अपना काम फिर करता है, ठीक है। मिल रही है थोड़ी बहुत, ठीक है, थोड़ी बहुत शायर वाली वाइब है, ठीक है, थोड़ी बहुत, ठीक है। अच्छा, क्या होता है जी, एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है और फिर ट्रिप्सिन अपना काम करता है, ठीक है। अब
ये जो आपस में लिंकेज है, अगर एंटीरोकाइनेज नहीं होगा तो ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर ट्रिप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये प्रोटीन नहीं टूटेगा, तो प्रोटीन बचा रहेगा। मतलब कि बचा रहेगा ऐसा कि वो टूटेगा ही नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ये लाजमी है एंटीरोकाइनेज यहां पर इसलिए जो है ना वो इसका पार्ट इंटेस्टाइनल क्या कहते हैं जूस का, कि ताकि ये ट्रिप्सिनोजन को, जो ट्रिप्सिनोजन पैंक्रियाटिक जूस में मौजूद होता है, उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करे और वो आगे से अपना काम करे। तो यहां पर मेरे नमूना डाइजेशन यहां पर स्टॉप हो जाती है। यहां से जो यहां के बाद, ठीक है, इसके बाद डाइजेशन वगैरह नहीं होती है। इसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो एब्जॉर्प्शन का होता है। जो चीजें यहां पर डाइजेस्ट हो चुकी वो हो चुकी, आगे लार्ज इंटेस्टाइन में किसी तरह की कोई डाइजेशन नहीं होती है, वहां पर एब्जॉर्प्शन भी होती है, थोड़ी बहुत चीजों की होती है, वो आगे डिस्कस करते हैं एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। एक्सप्लेन फेजेस ऑफ स्वेलोइंग, स्वेलोइंग के फेजेस बताओ, ठीक है। फेजेस आपको पता है कि ये सामने जो मैंने लिखे हैं, ठीक है, ओरल प्रिपरेटरी या ओरल ट्रांसपोर्ट, एफरेंजियल फेज है और एसोफेजियल फेज है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है कि इज स्वेलोइंग वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, क्या ये वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है, इसको जरा देख लो। ये पॉइंट जरा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो स्वेलोइंग होता है ना, जो आप निगलते हो, देखो चीज आपके मुंह में है तो आपकी मर्जी है ना कि वो निगलू ना निगलू, आप थूक भी देते हो। तो ये मतलब कि ओरल प्रिपरेटरी फेज के तक आपके ऊपर ना, आपका उसके ऊपर वो है, जोर है। क्या जोर है कि भाई आपने उसको क्या करना है जी, निगलना है, स्वेलो करना है, ये थूकना है, ठीक है। वहां तक आप ये जो स्वेलिंग है ये वॉलंटरी है। लेकिन जैसे ही वो किस फेज में चली गई, ओरल ट्रांसपोर्ट फेज में, गले से नीचे चली गई, यहां पर पहुंच गई, फिर वो इनवॉलंटरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप जब लिखोगे तो इस स्वेलोइंग वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, तो आप इन दोनों का वो कंसेप्ट लिखोगे। भाई जब ये प्रिपरेटरी में होता है ना तो वो ये वॉलंटरी होता है, लेकिन जब ये जैसे ही उसमें कन्वर्ट हो जाता है ना, ओरल ट्रांसपोर्ट में चला जाता है ना, तो फिर ये किस में हो जाता है, इनवॉलंटरी में। हाउ फूड ट्रेवल इन एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में फूड ट्रेवल कैसे करता है, तो भाई मेरे प्यारे नमूनों, तो ये कैसे करता है, ये पेरिस्टालिसिस के थ्रू करता है। किसके थ्रू, ये पेरिस्टालिसिस वाला कंसेप्ट आपने लिखना है। एक्सप्लेन फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन इन स्टमक एंड ओरल कैविटी, पूरा का पूरा आप लिखो। अब यहाँ पर स्टमक के अंदर भी फिजिकल जो है ना वो डाइजेशन होती है। मैंने पीछे बताया था जो मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं स्टमक के अंदर, वो क्या करते हैं, वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत फिजिकल डाइजेशन भी वहां पर हो रही होती है। अच्छा, वाई बाइल एमल्सिफाई काइम, बाइल काइम को एमल्सिफाई क्यों करता है, मैंने अभी थोड़ी कहानी की थी आप लोगों को, तो वो आप वहां से दोबारा पिक कर लो। ये टेस्ट में भी क्वेश्चन है, ये लिख भी लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है। व्हाट इज काइम एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड, ये काइम क्या होता है, मैंने जो अभी कहानी की, ठीक है, वो सोप लाइक जो इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो झाग की तरह होता है, सोपी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है कि जब स्टमक के अंदर वो खाना जाता है तो वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलता है, तो वो उस शेप में आ जाता है। डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल जूस, पैंक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस का फंक्शन बताओ जी, क्या फंक्शन है। टेस्ट वाले क्वेश्चन, व्हाई पेप्सिन इज इन इनएक्टिव फॉर्म, क्यों इनएक्टिव फॉर्म में होता है जी। व्हाई म्यूकस कोट्स स्टमक वाल, स्टमक की वाल को म्यूकस कोट क्यों करता है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो गया, ये वाली स्लाइड समाप्त होगी। जाते हैं लास्ट स्लाइड, इंशाल्लाह लास्ट स्लाइड होगी, फिर आपको क्या करेंगे जी, इजाजत देंगे। तब तक के लिए यहां पर ही जुड़े रहो मेरे नमूनों, जुड़े रहो। अच्छा जी नमूना, तो बस लास्ट स्लाइड है, आपका जो है ना इंतजार की घड़ियां भी पूरी हो जाएंगी, ठीक है, कि कब चैप्टर खत्म होगा, कब ये वन शॉट खत्म होगा। बस लास्ट स्लाइड है, ठीक है। इसके अंदर जो मेन कंसेप्ट आपने जो लेना है वो इसको आप देख लो, जो विलाय है या विलस है, इसका आपने कंसेप्ट लेना है। बाकी तो आसान सी चीजें हैं, ठीक है, वो रट्टी की चीजें हैं, वो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन थोड़ी बहुत वो याद करने की चीजें हैं। आप जरा देखो, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन खत्म होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब जो स्टार्ट होती है वो होती है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन कहां पर होती है, एब्जॉर्प्शन होती है सरफेस ऑफ या वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर, यहीं पर एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। अब देखो जरा, ये जो इसकी सरफेस होती है या जो इसकी वॉल्स होती हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हुई होती हैं। कैसी होती है जी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की तरह शेप होती है इनकी। अब ये क्यों होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये इसलिए होती है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या हो सके जी, ज्यादा से ज्यादा चीजें, जो चीज डाइजेस्ट हो चुकी है वो क्या हो सके जी, एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। सारी की सारी चीजें एब्जॉर्ब हो जाए, ये ना हो कि कुछ चीजें एब्जॉर्ब हो और कुछ जो है वो क्या हो जाए, बॉडी के अंदर से निकल जाए, ठीक है। तो इस वजह से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, और हर एक प्रोजेक्शन को आप विलस कहते हो, और कलेक्टिवली आप कहते हो इनको विलाय, कलेक्टिवली आप इनको कहते हो विलाय या विली, ठीक है। अब इनके अंदर एब्जॉर्प्शन कैसे होती है,
सबसे एब्जॉर्प्शन को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि जो वीलस का स्ट्रक्चर या विलाय का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। तो सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उस मेम्ब्रेन को आप कहते हो जी स्क्वेमस एपिथेलियम मेम्ब्रेन। ठीक है, वो बनी होती किस चीज से जी? स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। और इस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? ये कवर करती है इनर लैक्टियल को। ठीक है, ये जो अंदर लैक्टियल मौजूद है ना, ये अंदर लैक्टियल, इसको ये क्या करती है जी? कवर करती है। बाहर से क्या करती है? कवर करती है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो रीजन आता है वो आपके पास है जी कैपिलरी नेटवर्क। क्या चीज? कैपिलरी नेटवर्क। ये जो आपको नेटवर्क नजर आ रहा है कैपिलरीज का, ठीक है, ये जो छोटी छोटी उसके अंदर कन्वर्ट होके इसके साथ जो नेटवर्क बना हुआ है इसको आप क्या कहते हो जी? कैपिलरी नेटवर्क कहते हो। क्या कहते हो? कैपिलरी नेटवर्क। अब ये कैपिलरी नेटवर्क का काम क्या होता है? इस कैपिलरी नेटवर्क का काम होता है एब्जॉर्प्शन एंड टेकिंग अवे ब्लड। ठीक है, ब्लड को इधर लेके भी आता है और यहां से लेके आगे की तरफ जी लेके जाता है। कहां लेके जाता है वो आप अभी देखते हैं कि कहां लेके जाता है। आ जाओ। ठीक है, वो कहां लेके जाता है वो भी आपके पास यहां पर है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, इसी स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू के अंदर मौजूद होता है गॉबलेट सेल। कौन सा सेल होते हैं जी? गॉबलेट सेल होते हैं। इन गॉबलेट सेल का काम होता है प्रोड्यूस करना म्यूसिन। क्या प्रोड्यूस करना? म्यूसिन, म्यूकस का छोटा भाई म्यूसिन। अब ये म्यूसिन क्या करता है? म्यूसिन ये इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है जी? कवर करता है और इसको क्या प्रोवाइड करता है जी? प्रोटेक्शन। जैसे म्यूकस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्टमक को, तो म्यूसिन प्रोवाइड करता है किस चीज को जी? इस स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल को। तो यहां पे मैं लिख देता हूं जी प्रोटेक्शन। ठीक है, ये किस चीज को क्या करता है जी? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किस चीज को जी? वाल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब उसके बाद आप पहुंच जाओ लैक्टियल। लैक्टियल क्या होता है? ये जो आपके पास ब्लैक कलर का ये पोर्शन नजर आ रहा है ना, ये आपके पास है जी लिम्फ वेसल है। लिम्फ वेसल प्लस कैपिलरी नेटवर्क को आप क्या कहते हो जी? लैक्टियल कहते हो। क्या कहते हो जी? लैक्टियल कहते हो। ठीक है, और ये जो आपके पास लैक्टियल का काम होता है, इसका भी काम होता है जी एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड। इसका काम क्या होता है जी? एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड। ठीक है, अब उसके बाद ये जो एब्जॉर्प्शन हो गई तो नेक्स्ट जो जहां पर ये जाते हैं रीजन, ये देखो आर्ट्रियोल के अंदर कौन सा ब्लड आता है जी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन्यूल के अंदर क्या होता है जी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्ट्रियोल कैसे बनता है? आर्टरी जो है ना छोटे छोटे ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होता है तो वो आर्ट्रियोल बन जाता है। जो वेन है वो छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होता है तो वो क्या बनता है जी? वेन्यूल बनता है। आसान हो जाए। अच्छा, स्टार्ट हो गया। अच्छा, वेन्यूल का क्या काम होता है जी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करना जी? लेके जाना। कहां से? इंटेस्टाइन के अंदर से लेके जाना। और इसका एक और काम क्या होता है? ये वेन्यूल आगे जाके बनाता है हेपेटिक पोर्टल वेन। ये आगे जाके क्या बनाते जी? हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन। और हेपेटिक पोर्टल वेन का क्या काम होता है? ये जितनी भी चीजें डाइजेस्ट हुई हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीजों में कन्वर्ट हुई हैं, ग्लूकोज के अंदर अमीनो एसिड, ग्लाइसरोल, फैटी एसिड, ये सब क्या होंगी जी? यहां से एब्जॉर्ब होंगी। क्या होंगी? यहां से एब्जॉर्ब होंगी और कहां पर जाएंगी जी? लिवर की तरफ जाएंगी थ्रू हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन क्या करेगी जी? इन सारी की सारी चीजों को जो एब्जॉर्ब होंगी, ठीक है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो आपके पास ग्लाइसरोल है, चाहे वो फैटी एसिड है, चाहे वो अमीनो एसिड है, चाहे वो ग्लूकोज है, वो सारी की सारी एब्जॉर्ब होकर कहां पे जाएंगी जी? हेपेटिक पोर्टल वेन की तरफ जाएंगे। ठीक है, और फिर वहां पर क्या होगा जी? रोल ऑफ लिवर के आगे देखेंगे कि वो क्या क्या करता है। अब एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में कोई इतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होती, सिर्फ दो चीजों की एब्जॉर्प्शन होती है। वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है और दूसरी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो होती है विटामिन की। ठीक है, वाटर और विटामिन की क्या होती है? एब्जॉर्प्शन। कहां पर? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगी ना, फिर जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है डेफिकेशन। डेफिकेशन का मतलब ये होता है कि पासिंग आउट ऑफ स्टूल, स्टूल्स को पास आउट करना, फीसिस को पास आउट करना, इसको कहते हैं जी डेफिकेशन। इसको क्या कहते हो आप? डेफिकेशन कहते हो। समझ आइए बात की। अच्छा, नेक्स्ट आज जो रोल है नेक्स्ट, वो किस चीज का रोल है जी? लिवर का रोल है कि हमारी बॉडी में ये जो जिगर है, ठीक है, इसकी तरफ क्यों चीजें जा रही है, इसका इतना बड़ा क्या इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो, 7-8 मैंने लिखे, जितने लिख सकता था आपके लिए जो इनफ थे। ठीक है, सबसे पहला क्या जी? ग्लूकोज को स्टोर करता है। किस फॉर्म में स्टोर करता है जी? ग्लाइकोजन की फॉर्म में।
किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये स्टोर करता है ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को। फिर ग्लाइसरोल और अमीनो एसिड को ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। अब क्यों ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि रिस्पायरेशन जो होती है वो उसमें क्या टूटता है, ग्लूकोज टूटता है। कहीं पे अमीनो एसिड नहीं टूटता, कहीं पे ग्लाइसरोल नहीं टूटता। तो सबसे पहले लिवर ये करता है कि ये ग्लाइसरोल को और अमीनो एसिड को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में, ताकि ये किसके लिए यूज हो सके जी, रिस्पायरेशन के लिए यूज हो सके। थर्ड जो इसका रोल है वो डी एमाइनेशन। डी एमाइनेशन का क्या मतलब है, अमाइनो एसिड के अंदर से, किसके अंदर से, अमाइनो एसिड के अंदर से किस चीज को निकालना जी, अमाइनो ग्रुप को निकालना। कौन से ग्रुप को, अमाइनो ग्रुप को निकालना, ठीक है। वो किसका काम है, वो भी लिवर का ही काम है। फिर आपके पास अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना, NH4 को NH3 को किस में कन्वर्ट करना जी, यूरिया के अंदर कन्वर्ट करना, जो कि आपके पास यूरिया फिर क्या होता है, थ्रू यूरिन क्या हो जाता है, आपकी बॉडी के अंदर से निकल जाता है। फिर डिस्ट्रॉय करता है डेड आरबीसीज को। आपकी जो ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल जो काम कर रहे हैं उनको खत्म नहीं करता, बल्कि जो डेड हो जाते हैं, जो मर जाते हैं ना, उनको ये क्या करता है जी, खत्म कर देता है, ठीक है। तो ये काम होता है किस चीज का जी, ये भी लिवर का काम है। फिर स्टोर करता है फैट सोलुबल विटामिन को। किसको स्टोर करता है जी, फैट सोलुबल विटामिन को ये स्टोर करता है, जो कि विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन डी है, विटामिन ए है। इसको याद करने के लिए फॉर्मूला है जी कीड़ा, ठीक है। कीड़े के अंदर इधर डी की जगह आर होता है, तो आर को हटा के डी लगा दो, तो आपको याद हो जाएगा कि फैट सोलुबल विटामिन कौन से थे, विटामिन के था, विटामिन ई था, विटामिन डी था, विटामिन ए था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वो क्या करता है जी, प्रोटीन और बाइल की सिंथेसिस करता है। प्रोटीन और बाइल जो बनते हैं वो कहां पे बनते हैं जी, वो भी लिवर के अंदर ही बनते हैं। अब जिस तरह कोई भी बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन सिस्टम है वो काम कर रहा है, या कोई भी मशीन होती है वो काम कर रही होती है, तो उसके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट आते हैं, कोई ना कोई मसाइल आते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर ये जो काम कर रहे पूरा का पूरा एक ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उनके अंदर क्या आते हैं, डिसऑर्डर्स आते हैं, क्योंकि वो भाई काम कर रहे होते हैं। जो बंदा काम करता है उसके अंदर मसले होते हैं, ठीक है। अच्छा, डिसऑर्डर के अंदर जो पहला डिसऑर्डर है वो है जी डायरिया। आपको पता होगा डायरिया क्या होता है, जो लूज मोशंस होते हैं उनको डायरिया कहते हैं। अब इनके सिम्टम्स यही होते हैं, वाटरी और फ्रीक्वेंट स्टूल होते हैं। भाई आप 5 मिनट के लिए बैठते हो फिर आप वॉशरूम भागते हो, क्यों, क्योंकि वो जो अंदर का जो आपके पास जो सिस्टम है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो वाटर को क्या कर रहा है जी, ज्यादा से ज्यादा वो उसी कायम को रिमूव कर रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा है। उसी तरह उसको जैसे ही वो कायम में कन्वर्ट होता है उसको बॉडी के अंदर से निकाल देता है। अब ये क्यों होता है, काज क्या है, फूड पॉइजनिंग। जब आप कोई ऐसा खाना खा देते हो, कोई पुराना होता है, या उसके ऊपर बैक्टीरियाज ग्रोथ कर चुके होते हैं, या उसके ऊपर फंगस होती है, आप उसको खा लेते हो तो फिर आपको डायरिया वगैरह हो जाता है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, आपको ORS दिया जाता है, ठीक है। जो ORS का क्या काम होता है, रिहाइड्रेशन करता है, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा, वाटरी फ्रीक्वेंट स्टूल्स होते हैं, पानी आपकी बॉडी से निकल रहा होता है, तो रिहाइड्रेशन करने लाजमी होता है, तो इसलिए ORS दिया जाता है, या आपको साल्ट या पानी का वो जो है ना मिक्सचर करके, जिसको नमकोल कहते हैं, वो दिया जाता है, ठीक है, ताकि आपको डायरिया के जो आप वो हैं कंसिक्वेंसेज हैं, ये रिजल्ट्स हैं, उनसे बचाया जा सके। फिर नेक्स्ट जो होता है वो कॉन्स्टिपेशन होता है। अब व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन होती है कब्ज होती है, इसको मदर ऑफ ऑल डिजीजेस भी कहा जाता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल। भाई फ्रीक्वेंसी में, भाई आप अगर दिन में 2 दफा जाते हो तो आप 3-4 दिनों में 1 दफा जा रहे हो, ठीक है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, या स्टूल पास करने में, या स्टूल पास करने जाते हो तो घंटों घंटों वॉशरूम में बैठे रहते हो, ठीक है, डिफिकल्टी होती है स्टूल को पास करने के लिए, स्टूल इतने सख्त हो जाते हैं, उनके अंदर से पानी निकल जाता है, ठीक है, बॉडी उनको निकाल लेता है सारे के सारे पानी को, तो आपके जो स्टूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं जी, वो इतने जो है ना वो वाटरलेस हो जाते हैं कि वो इतने सख्त हो जाते हैं कि वो बॉडी के अंदर से रिमूव नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सिम्टम्स है। काजेस क्या है जी, मच एब्जॉर्प्शन, बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो गया, भाई ज्यादा समय के लिए रह गया किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रह गया, तो वो वहां से पानी क्या हो गया जी, एब्जॉर्ब कर लिया किस चीज ने, क्योंकि हमने क्या कहा, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर, लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब करती है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर उसके अंदर रहेगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, तो वो वाटर को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। फिर लैक ऑफ फाइबर्स, अगर आप ऐसा खाना नहीं खा रहे हो जिसके अंदर फाइबर्स फॉर एग्जांपल नहीं है, ठीक है, ऐसा खाना खा रहे हो जिनमें फाइबर्स नहीं है, या ऐसा खाना खाने से आपको मौत पड़ रही है, ठीक है, जिसके अंदर फाइबर्स हैं, तो फिर आपको ये मसला हो सकता है, ठीक है। ये क्या पाँव में घुस गया, फिर आपको ये मसला हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आपकी बॉडी में अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे तो फिर भी आपको ये मसला हो सकता है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, कॉन्स्टिपेशन लैक्सेटिव्स होते हैं, वो आपको दिए जाते हैं, जिससे आपकी जो कब्ज है वो, या कॉन्स्टिपेशन जो है वो खुल जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये सुन के मुझे दोस्त याद आ गया, तो उसको भी कब्ज थी, तो हम उसका शुगर वगैरह बनाते थे, तो इस वजह से मैं थोड़ा हंस गया, कोई बात नहीं है। अच्छा, अल्सर,
अल्सर क्या होता है? सोर इन वाल्स, ठीक है, सुराख होना। किस चीज में सुराख होना जी? वाल्स ऑफ स्टमक या एलिमेंट्री कैनाल के इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होना? सुराख का हो जाना, उसको अल्सर आप कहते हो। उसको आप क्या कहते हो जी? अल्सर कहते हो। अब अल्सर के सिम्टम्स क्या आ जाते हैं जी? पेन इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन। आपके स्टमक में और इंटेस्टाइन में क्या होगा जी? दर्द सा होगा। क्या होगा? दर्द सा होगा। एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी। काजेस क्या होती हैं? स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो यार आप कहते हो यार पास होंगे, कैसे पास होंगे? पीडब्ल्यू को कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने से पहले आप ये स्ट्रेस लेते थे यार कैसे होगा, 10th बहुत मुश्किल है, ये होगा। लेकिन अब आपने स्ट्रेस नहीं लेना। अच्छा, आपने ये पढ़ना है तो फिर स्ट्रेस नहीं लोगे। फिर स्पाइसेस, आप ऐसी चीज़ें खाते हो जिनमें बहुत ज़्यादा मिर्ची हो। क्या हो? मिर्ची हो। वो अगर आप ऐसा खाना खाओगे तो फिर भी आपको ये मसला हो सकता है, फिर भी आपको अल्सर हो सकता है, फिर भी आपकी जो है ना स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सुराख जो है वो हो सकते हैं। तो ये भी काज एक है। तीसरा स्मोकिंग है भाई। लोग सिगरेट पीते हैं, ठीक है, सिगरेट का कहते हैं कोई असर नहीं है सिगरेट के ऊपर। सिगरेट का बहुत ज़्यादा जो है ना वो नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है, ठीक है। क्या क्या नुकसान है? आपके जो है ना वो दांतों के ऊपर प्लेग आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है वो सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है, सर्कुलेटरी, फिर बंद हो गया यार मोबाइल। अच्छा जी, तो लास्ट आपके पास जो एक डिसऑर्डर रह गया था वो था अल्सर का डिसऑर्डर। अब अल्सर क्या होता है? अल्सर ये होता है सोर इन द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है या आपका स्टमक है या इंटेस्टाइन है, उनके अंदर क्या? सोर आ जाना, मतलब के होल्स, ठीक है, सुराख आ जाना, ठीक है। इसको आप क्या कहते हो जी? अल्सर कहते हो। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि आपको अल्सर हो चुका है? तो उसके पीछे रीज़न ये है, उसके पीछे सिम्टम ये है, उसके पीछे निशानियाँ ये होती है कि आपको स्टमक के एरिया में या फिर इंटेस्टाइन्स के एरिया में क्या होता है जी? पेन होता है। अब इसकी काजेज़ क्या हैं? काजेज़ इसकी हैं जी स्ट्रेस, ठीक है, किसी बात का आपने स्ट्रेस बहुत ज़्यादा टाइम से लिया हुआ है, ठीक है, तो वो भी उस काज से भी आपको ये अल्सर हो सकता है। स्पाइसेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिर्चें खाना, ठीक है, उस वजह से भी हो सकता है। और स्मोकिंग करना। स्मोकिंग के ना सिर्फ आपके लंग्स के ऊपर बुरे असरात होते हैं, बल्कि अल्सर भी काज करता है, आपके इंटेस्टाइन के ऊपर भी बुरे असरात होते हैं और आपके स्टमक के अंदर भी होते हैं। बाकी आपके माउथ का कैंसर होता है, आपको जो है ना प्लेग, दांतों के ऊपर प्लेग आ जाती है, ठीक है। स्मोकिंग के बहुत ज़्यादा नुकसान हैं, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? अगर आपको ये अल्सर हो गया तो ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले ट्रीटमेंट ये है कि आप अवॉइड करो स्मोकिंग को। स्ट्रेस जो आप ले रहे हो उसको आप जो साइड पे रख दो, और स्पाइसेस जो है ना वो स्पाइसेस वाली या मिर्ची वाली चीज़ आप खाना बंद कर दो। तो यहाँ पर आपका ये जो वन शॉट है ये ख़त्म होता है। अब लास्ट में बस क्वेश्चंस को कुछ देख लेते हैं और आपको टेस्ट देके आपको अल्लाह हाफिज़ करते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस क्या है? वाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इंस्टेड ऑफ फ्लैट सरफेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी होती है उसके अंदर फ्लैट सरफेस नहीं होती है, बल्कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। क्यों होती हैं भाई ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस? अब इसके पीछे रीजन ये है कि अगर फ्लैट सिर्फ सरफेस क्या होगी? फ्लैट होगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नहीं होंगी, तो क्या होगा? जो फूड डाइजेस्ट हुआ है वो बगैर एब्जॉर्ब हुए क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगा? आगे की तरफ मूव कर जाएगा और आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। अब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होने की वजह भी यही है, रीजन भी यही है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या हो सके जी? एब्जॉर्ब हो सके। जो भी चीज डाइजेस्ट हुई है वो क्या हो सके जी? एब्जॉर्ब हो सके और आपके ब्लड में शामिल हो सके। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये, व्हाई म्यूसिन इज रिलीज्ड, ठीक है। जैसे म्यूकस रिलीज होता है तो म्यूसिन क्यों रिलीज होता है? इसके पीछे भी रीजन ये है कि म्यूसिन जो क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है आपकी मेम्ब्रेन की। कौन सी मेम्ब्रेन की? कौन सी वाल की? इंटेस्टाइन की वाल की प्रोटेक्शन करता है। हाउ डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो चीज डाइजेस्ट हो जाती है, मैक्रो मॉलिक्यूल माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो डाइजेस्ट कैसे हो, वो सॉरी एब्जॉर्ब कैसे होता है? तो वो यहां से ये जितने भी आपके पास, ये मैंने एक विलस बनाया है, ठीक है, ये जितने भी आपके पास विलाए हैं इन सब के अंदर ये एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। आपके पास फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ठीक है, ये सारा क्या हो रहा था जी? इधर एब्जॉर्ब हो रहा था इस लेक्टियर के अंदर, और फिर वहां से वो किधर जाता है जी? लिवर के अंदर जाता है, और फिर लिवर के अंदर ये सारे के सारे काम होते हैं जो रोल्स आपने पढ़े हैं। अच्छा, उसके बाद है जी कि वाई लिवर इज इंपॉर्टेंट, या वाई डाइजेस्टेड फूड इज सेंट टू लिवर। लिवर की तरफ क्यों भेजा जाता है इसको खाने को? जो है एब्जॉर्ब हो रहा है वो खाना जितना भी है वो लिवर की तरफ क्यों जा रहा है? या वाई लिवर इज इंपॉर्टेंट, या जो लिवर क्या है वो रोल्स क्या है? तो उसके पीछे ये आप सारे के सारे यहाँ पे रोल्स जो है वो वहां पर लिख सकते हो।
पहला रोल जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर ये व्हाई डाइजेस्टेड फूड इज सेंट टू लिवर, इसका ये है कि ये क्या करता है जी, ग्लूकोज को स्टोर करता है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है आपकी बॉडी को नहीं चाहिए होता है उस टाइम के लिए, वो क्या कर देता है, उसको स्टोर कर देता है किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। बाकी ये क्या करता है, अमाइनो एसिड और ग्लाइसरोल को ये किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में। मैंने आपको इस टॉपिक पढ़ाते वक्त भी बताया है कि ये क्यों ग्लूकोज में करता है, कि क्योंकि जो रिस्पायरेशन होती है उसमें ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की। कहीं भी रिस्पायरेशन के अंदर ऐसा नहीं होता कि अमाइनो एसिड के साथ ऑक्सीजन मिले और वो ब्रेकडाउन हो जाए, ऐसा नहीं होता, बल्कि ग्लूकोज टूटती है तो आपको एनर्जी मिलती है। तो ये पहले ग्लाइसरोल और अमाइनो एसिड को लिवर किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में, और फिर हर एक सेल की तरफ वो क्या करता है, एसिमिलेट करता है या वहां पर भेजता है। तो लास्ट में आपके पास टेस्ट आ जाता है क्वेश्चंस का कि एक्सप्लेन मदर ऑफ डिजीजेस, ठीक है, वो कौन सी ऐसी बीमारी है जो मदर ऑफ डिजीज है, इसको आप एक्सप्लेन करके मुझे भेजो। व्हाट इज डेफिकेशन, ठीक है, डेफिकेशन क्या होता है, इसको आप सॉल्व करो खुद और फिर मुझे सेंड करो। बस यहाँ तक का सफर था इस पहले चैप्टर का। मिलते हैं एक न्यू चैप्टर में के साथ, एक न्यू वन शॉट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।